बाद में भी इस वीडियो को सुन सकते हैं। मैं आपके साथ ये स्क्रीन शेयर कर दूंगा जिसके माध्यम से आप उनको बार बार समझ सकेंगे, बार बार जान सकेंगे। तो आइए हम सब लोग अब हमारे गीता ज्ञान के इस संवाद की इस सुंदर कहानी पे हम लोग आ गए हैं। और आइए अब हम सब लोग आज के इस अध्याय में आगे बढ़ते हैं। कल हमने सांख्य योग कर्म योग पे बातचीत की। आज उसके आगे हम कर्म योग और साथ में ही ज्ञान कर्म संन्यास योग जो चौथा अध्याय है उस पे हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। पहले प्रथम अध्याय में अर्जुन विषाद में आया, मोह में आया। अनुरागी को मोह हो ही जाता है कि इन सबको कैसे मार सकता हूँ, इससे अच्छा मैं खुद मर जाऊं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान कृष्ण दूसरे अध्याय में उसको पहले बताते हैं कि ऐसा कलमस आया कैसे, शरीर हैं, शरीरों की क्यों चिंता करते हैं, ये तो धीरे धीरे बूढ़े वस्त्र बदलते हैं, वैसे बुजुर्ग होने ही वाले हैं। आत्मा अमर है, उसका ध्यान कर, उसकी चिंता कर। तो उसको बार बार ज्ञान योग सांख्य योग के माध्यम से समझाने की प्रयास करते हैं। ये सब फिर कर्म योग निष्काम कर्म योग की थोड़ी बात करते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते करके कर्म करने पे जोर देते हैं। कर्म करना ही होगा, कर्म नहीं करे बिना कोई जीवन का संचालन आगे हो नहीं सकता। हर व्यक्ति को कर्म करना ही होता है। कैसे समत्व में आ सकता है कर्म, कैसे हमारे कर्म धीरे धीरे कुशल होते हुए ईश्वर की प्राप्ति तक पहुंच जाते हैं, उस सब के बारे में भगवान दूसरे अध्याय में अलग अलग विधियों से बताते हैं। और इस बताते हैं कि तुम्हें कर्म करना है, नियत कर्म करना है, पुण्य कर्म करना है, कार्य कर्म करना है। इसके अलावा तुम्हारे जीवन में कोई उपाय नहीं है, कोई मुक्ति का साधन नहीं है। ये सारी बातें भगवान दूसरे अध्याय में अर्जुन के साथ सांख्य योग के संदर्भ में करते हैं, जिसका भी हमने परसों चित्रण किया। कल दूसरे अध्याय के कुछ हिस्सा हमने कल दिया, जब भगवान कहते हैं कि ऐसे कर्म करने वाले जिनकी बुद्धि भगवान में स्थिर हो जाती है, वो लोग कैसे होते हैं। स्थित प्रज्ञ के गुण बताएं, कैसे मान अपान में सब में तुल्य होते हैं, और ये अवस्था धीरे धीरे उनको मिलती है। वो सभी में को समभाव का आचरण करते हैं। ऐसे स्थित प्रज्ञ पुरुष के बारे में कल हमने बातचीत की। फिर तीसरे अध्याय में प्रवेश किया, जहां अर्जुन कहता है ज्ञान योग कर्म योग में कौन सा श्रेष्ठ है। उसको ज्ञान योग आसान दिखता है, कर्म योग में चूंकि फल नहीं है इसलिए उसको मुश्किल दिखता है। आज भी हम जीवन में ऐसा ही जीवन जी रहे हैं। हमें जिसमें फल की या हेतु की प्राप्ति नहीं हो उस कार्य में हम लगते हैं। हमें लगता है इसमें तो कुछ मिलने वाला ही नहीं, हमें किस में क्यों लगे। ऐसा ही अर्जुन सोचता। हम सभी अर्जुन है। वो ज्ञान योग जिसमें फल मिलता है उसकी तरफ जाना चाहिए। ज्ञान योग धर्म सम्मान मिलता है, लोग उसको नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, भेंट चढ़ाते हैं, लेकिन वो सब सिद्धियों में लीन होकर धीरे धीरे नीचे गिर जाते हैं। कि हानि लाभ उन्हीं के हिस्से में। भगवान कहते हैं कर्म योगी का हानि लाभ मैं देखता हूँ, उनको मैं ध्यान रखता हूँ, इसलिए कर्म योगी धीरे से श्रेष्ठ बताते हैं। और बार बार कर्मयोगी के अलग अलग चित्रण बताते हैं, कैसे उनको कर्मयोगियों को भी वो कार्य करना है, उसके बारे में कैसे मुक्ति होगी उसके बारे में। तो ये भी कहते हैं कि उनको कई सारी प्रकृतियां नहीं करनी चाहिए, एक ही व्यक्ति एक ही प्रकृति चलानी चाहिए, एक ही विधि, अलग अलग विधियों का विकास नहीं करना चाहिए। और इस तरह से वो अपने जीवन में कार्य करते हैं। और भगवान शुरुआत बताते हैं कैसे ब्रह्म के माध्यम से हम ब्रह्म विदुरिष्ट तक की यात्रा हम इस तरह से कर सकते हैं। और जो जबरदस्ती कर्मेंद्रियों को हट करके योग करने की कोशिश करते हैं वो सब मिथ्या आचरण करते हैं। ये धीरे धीरे सोपान वाइज आने वाली प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से आगे बढ़ेगा। तरीका क्या है, पहले अपनी देवी संपदा को वृद्धि करें, उसके माध्यम से धीरे धीरे आप सत्कार सेवा भाव में लगेंगे। और फिर यम नियम का पालन करते हुए आगे बढ़ के उस यज्ञ की प्रक्रिया का नाम लिया, जिसके द्वारा अपने अन्न रूपी भ्रम को बचाते भ्रम विदुरेश तक बनाने का कार्य हम लोग करते हैं। तो इस तरह से भगवान बार बार इस बात को बताते हैं कि अनासक्त होते हुए जो कार्य करता रहता है वो ही ज्ञानी है। और जो श्रेष्ठ जो आचरण करता है अन्य पुरुष भी उसके आचरण करते हैं, इसलिए उनको वो कार्य करते रहना चाहिए। मुक्ति के बाद में भी उसको कार्य करना चाहिए। वो अपना उदाहरण देते हैं, जनक का उदाहरण देते हैं कि हमें तीनों लोकों में कुछ भी करना हमारे लिए अब जरूरत नहीं है, फिर भी हम सब लोग इस कार्य को करते ही रहते हैं। तो कहते हैं मैं अग्रसर नहीं कार्य करूँ मैं वर्ण संकर हो जाऊंगा। हर ज्ञान प्राप्त सिद्धि प्राप्त उसको भी अपने बाकी अन्य लोगों के लिए भी कर्म करते हुए दिखता रहना चाहिए। तो मैं करता हूं ऐसा भाव जो मान लेता है वो व्यक्ति जल्दी नीचे गिरता है। तत्वविद परमात्मा की जागृति वाले व्यक्ति कैसे होते हैं उसके बारे में उन्होंने बात की। अध्यात्म में चित्त का विरोध करते तुम युद्ध करो, युद्ध के बारे में बार बार बताते हैं। श्रद्धा रूप से समर्पण होकर जो मेरे इस भाव को पालन करते हैं वो जल्दी ही आगे बढ़ते चले जाते हैं। इंद्रियों राग द्वेषों में जो स्थित होते हैं वो ये कार्य नहीं कर पाते। तो इसमें राग द्वेष दो शत्रु है, उनसे मार करके तुम आगे बढ़ जाते हो।
तो यहाँ तक 34वें श्लोक की हमने यात्रा कल की। आज स्वधर्म के बारे में बात करेंगे भगवान, अर्थात 7 वर्ण व्यवस्था भी आ जाएगी। उसके लिए हम बात करते हुए इसको आगे बढ़ाने का हम प्रयास करते हैं। तो आइए हम लोग तीसरे अध्याय के उस सूत्र में आगे बढ़ते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु, श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। आइए हम सीधे 35वें श्लोक पे पहुंचते हैं, जहां पे हम सब लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए 35वें श्लोक में बढ़ते हैं, हम किस तरह से अपने इस कार्य को कर पाते हैं। ये आ गया। ये लीजिए 35 श्लोक पे हम आ गए हैं। श्रेयान स्वधर्मो विगुण परधर्मा स्वनुष्ठिता स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। भगवान कहते हैं कि एक साधक, वैसे तो कई जन्मों से यात्रा करें, या आप पढ़ा है कि किस तरह हमारे बीज पल्वित पुष्पित होते हैं, उसी साधना को आगे बढ़ाते हुए एक साधन कई सालों से गुरु के अंदर में साधना में लगा हुआ है। एक साधक अभी नया है और पुराने साधक की तुलना करे, उस जैसा ही करने का प्रयास करे, तो ये संभव नहीं है। ये सारी हमारी प्रगति सोपान वाइज है, जिसको भगवान वर्ण व्यवस्था में बार बार बताते हैं कि पहले अभी एक जानकारी नहीं है, पहले गुरु की सेवा करो, अर्थात शूद्र का जीवन है। धीरे धीरे जानकारी होगी, साधना मिलेगी, संग्रह होगा तो वैश्य बन जाओगे, फिर उस पर क्षत्रिय की भांति काम करने का सामर्थ्य आएगा, तो आप वैश्य से क्षत्रिय बन जाओगे, और फिर ब्रह्म को जानते हुए आप धर्म बन जाओगे। तो अपना धर्म जो है उसके अंदर रहें। अभी आप शूद्र हो तो शूद्र में रहें। जो जिस स्तर की गति है, आगे के सोपान, पहले सीधी आध्यात्मिक स्तर की उच्चतम शाखा या शिक्षा के स्तर पे बात करूं तो आप सीधे ही पोस्ट ग्रेजुएशन की बात नहीं कर सकते, तो फिर आप वर्ण व्यवस्था से भी छूट जाओगे, लिखना पढ़ना भी जानना समझ नहीं पाओगे। हम सब लोगों को इस तरह से हमें कार्य करना है। तो ये धर्म, स्वधर्म क्या है? हम जो कार्य जिस मार्ग पे हैं उस मार्ग पे चलें। शूद्र है तो शूद्र का धर्म सेवा। शूद्र का तात्पर्य यहाँ अछूत से नहीं है, वो ही शूद्र हैं जो अभी सेवा प्रारंभ कर रहे हैं, इस धर्म में आने का प्रयास करें, विधि जानते नहीं है, सिर्फ दूसरों को देख के उनकी सेवा करके उनसे साधन लें। हम सभी स्टार्ट में अपने गुरुओं की सेवा करके उनसे श्रेय कहते हैं। अपने इस धर्म में अगर तुम मर भी गए तो अगला जन्म उससे आगे अपग्रेडेड मिलेगा, लेकिन इस धर्म का पालन के ऊपर के मार्ग नकल करने की कोशिश करी, ऊपर जाने की कोशिश करी, तो तुम्हारा जीवन में डेंजर्स है। स्वामी विवेकानंद के गुरु परमानंद जी एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि वो अनुसुईया जहाँ चित्रकूट में, जहाँ ऊपर पर्वत में निवास करते थे, नंग धड़क दिगंबर रहते थे। एक संत ने कहा, देखा कि अरे ये भी नंग धड़क है, क्यों ना मैं उनकी नकल करूं। अभी साधना का लेवल वो आया नहीं था, कपड़े त्यागे, कमंडल त्यागा और वहां जाके बैठ गए। थोड़े दिनों बाद देखा इनको परमानंद जी को आदेश मिला कि जो लोग थोड़ा डांटना उनको डांटे, तो थोड़ी बहुत कड़ी भाषा बोलते थे, वो भी कड़ी भाषा बोलने लगे, लेकिन लोग उनकी सुनते नहीं थे कि उनके पीछे साधना नहीं थे। जब पता चला कि तख्त में बैठे हैं लोग, चौर डुला रहे हैं, उन्होंने भी तख्त मंगा लिया और लोगों को आशीर्वाद सीधा देने लगे। 50 रुपए में पुत्र, 25 रुपए में पुत्री। लेकिन 2 सालों बाद में, 6 महीने बाद उनका पता ही नहीं चला कि वो कहाँ चला गया। तो स्वधर्म क्या है? अपना जो भी कार्य कर रहे हो, हम जिस लेवल पे हो उस लेवल को ही पक्का कर, धीरे धीरे ईश्वर कृपा से आपको प्रगति बनने वाली है। यही हमारा अपना स्वधर्म है। दूसरे का नकल करेंगे तो हमारे बीज का भी नाश होने का संभावना है, इसलिए अपने बीज को अपग्रेड करने का कार्य करते हैं। किरण, बात समझ में आती है? ये बड़े सुंदर है। तो अगले 2-4 अध्याय श्लोक में भगवान इसी की व्याख्या अब एंड तक करने वाले हैं। आइए अगला सुनते हैं। सर स्क्रीन पे वो नहीं आ रहा, आपका श्लोक नहीं आ रहा। अच्छा, मैं अभी चेंज करके लगाता हूँ, मैं चेंज करके लगाता हूँ। अब आ रहा है? अब जी अर्जुन, सर आ रहा है। जी सर आ जी रहा आ है। रहा है, आ रहा है अर्जुन सर। सब म्यूट हो जाएं। अर्जुन सवाल पूछता है इसी के बारे में। अर्जुन उवाच अत केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुष है अनिच्छनपि वाष्णेव बलादीव नियोजित हे। अर्जुन, हे भगवान कृष्ण, अब अर्जुन थोड़ा थोड़ा ज्ञान में आने लगा है, थोड़े संशय मिट रहे हैं कि वह पुरुष बार बार पाप की तरफ क्यों आकर्षित होता है, अर्थात अपने धर्म से बार बार च्युत क्यों होता है, आपके मन के अनुसार वो चल क्यों नहीं रहा, जो आपने गति बताई है उस हिसाब से धीरे धीरे आगे क्यों नहीं बढ़ पाता। तो भगवान योगेश्वर कहते हैं इसके जवाब में
कि वो अपने धर्म का क्यों नहीं पालन कर पाता। उसका जवाब देते हैं। श्री भगवान वाच काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव है माँ सनो पापा माँ विद्येन मीये वेरिनम। वो क्यों नहीं कर पाता? दो कारणों के कारण, दो कारण दिए, आगे इसका विस्तार भी करें। काम अर्थात इच्छाएं और क्रोध, इसके कारण ये दोनों अग्नि के समान है और कभी भोगने से तृप्त नहीं होते। रजोगुण है, रजोगुण के ये दाता है, रजोगुण की पैदावार है काम और क्रोध, तो ये बड़े पापी होते हैं। इस तरह से ये काम और क्रोध वाले ये काम अग्नि राग द्वेष के ही पूरक है। दो जोड़ दिए इसमें, क्रोध ऐसे है अर्थात राग द्वेष को भी जोड़ा है और कहा कि इन सबको तू अपना शत्रु जान। इनके कारण ही आप अपग्रेड होने के मार्ग पे कर्मानुसार नहीं बढ़ पाते। और भगवान इसकी और संज्ञा देते हैं, इनका प्रभाव बताते हैं, कैसे प्रभाव होता है वो बताते हैं अगले समय में। तुमने वीर्यते बहिर्यथा दर्शो मलेन च यथो यथोल्बेनावर्तो गर्भस्तथा तेनेदमावर्तम। अर्थात यह धुएं और अग्नि की संज्ञा दी है कि जिस तरह से धुएं की अग्नि से दर्पण ढक जाता है, दर्पण धुएं से अग्नि और मल से दर्पण, मल पे कोई परतें आ गई तो दर्पण में चेहरा स्पष्ट नहीं दिखाई देगा, धुआं आ गया तो अग्नि नहीं दिखाई देगी। और जैसे गर्भ में, माँ के गर्भ में जो ऊपर जो नाल होती है, झिल्लियों होती है, उससे गर्भ ढका रहता है, उसी तरह काम क्रोध के विकारों से ये ज्ञान भी ढका हुआ, अर्थात क्या चलना है सबको पता है लेकिन वो चल नहीं पाते। जैसे भीगी लकड़ी जलाने पे धुआं धुआं होता है, अग्नि रह करके भी लपट का आकार नहीं ले पाती, उसी तरह रेत से ढके हुए दर्पण पर कोई प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं आ पाता। तो इस तरह से परमात्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान की दिशा में वो बढ़ नहीं पाता क्योंकि काम क्रोध रूपी धुएं से ढका हुआ है। आगे इसको और स्पष्ट करते हैं। आवर्तन ज्ञान में तेने ज्ञानिनो नित्य वेरिणा काम रूपेण कौनते ये दुष्पूर्णानलयन च। अर्थात भगवान कहते हैं अग्नि के समान भोगों से जो तृप्त नहीं होता, ज्ञानियों के निरंतर बेरी इस काम से ढका हुआ एक शत्रु काम का ही भगवान ने नाम लिया है इसमें, लेकिन काम के साथ ही क्रोध है, काम में ही क्रोध का अंतर्भाव भी छुपा हुआ है। तो कार्य पूर्ण होने पर क्रोध भी समाप्त हो जाता है किंतु कामना समाप्त नहीं होती। क्रोध कितनी देर तक करेगा आदमी? थोड़ी देर बाद में क्रोध से आप मुक्त हो जाते हैं, क्रोध समापन हो जाता है, लेकिन कामना कभी मुक्त नहीं होती। तो काम के अंतराल में ही क्रोध निहित है। इस शत्रु का निवास कहाँ है, इसको ढूंढे कहाँ? तो भगवान बताते हैं कि इसको निवास जान लोगे तो आप इसका नष्ट भी कर दोगे। तो काम और क्रोध कहाँ निवास करते हैं जो हमें मार्ग पे आगे नहीं बढ़ने देते? आइए भगवान से उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। इंद्रियों और विषयों में बसते हैं तो क्या कहते हैं? इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्याधिष्ठान मुच्यते। अधिष्ठान कहाँ है? इंद्रियों और मन बुद्धि में। एतेर्हि मोहिते ज्ञानमावर्ते देहिनम। अर्थात इंद्रिय मन और बुद्धि इसके निवास स्थान है। ये काम इन मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित अर्थात धुएं में ढक करके जीवात्मा को मोह में डालता है। एक और शत्रु की बात हो रही है मोह माया की। तो ये कहां से आती है? इंद्रियों के विषयों में लिप्त हो गए, इंद्रियों की तरफ कौन लेके जाएगा? मन लेके जाएगा। फिर बुद्धि भी जैसा मन जैसे तरह के विषयों में ले जाए, बुद्धि भी वैसी ही हो जाएगी। उसके आधार पर ये कार्य करता है। भगवान और क्लियर करते हैं इन इंद्रियों तस्मात्म इंद्रिया दो नियम में बरतर सब इंद्रियों को नियंत्रित के नियमित कीजिए। पापमानम प्रजयनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। भगवान कहते हैं अर्जुन पहले तुम इंद्रियों को नियम कर। देखिए आप समझे अर्जुन युद्ध में क्या इंद्रियों को नियंत्रण करेगा? तो युद्ध क्षेत्र का जिक्र नहीं है, ये हमारे हृदय क्षेत्र में हम सब अर्जुन के लिए जिक्र है। हम ही तो इंद्रियों को नियंत्रित सहन करेंगे कि शत्रु इन्हीं के अंतर में छिपा हुआ है, इन्हीं विषयों के अंदर शत्रु छिपा हुआ है। ये तुम्हारे शरीर के अंदर है, बाहर ढूंढने से नहीं मिलेगा। तो ये हृदय देश के अंतर जगत की लड़ाई है, इंद्रियों को वश में करके और विज्ञान का नाश करने वाले इस पापी काम को ही मार ले, ये काम सीधे नहीं पकड़ में आएगा। विकारों के निवास स्थान का पूरा घेराव कर लो। उसके लिए घेराव कैसे करें? इंद्रियों को संयमित, मिन इंद्रियान दो नियम में बरत, इंद्रियों को नियमित कर दो, उनके विषयों को तप के द्वारा कर दो। इंद्रियों और मन को संयमित करना बड़ा कठिन है। क्या हम कर पाएंगे? इस पर अर्जुन आपको कहते हैं हाँ तुम कर पाओगे। अर्जुन को कहते हैं तुम कर पाओगे, प्रोत्साहित करते हुए भगवान अंतिम 2 श्लोक में क्या कहते हैं या हम सुन पाते हैं भगवान से। इंद्रियाणि प्राणिहाउर इंद्रियेभ्य परमं मनः मनसस्तु परा बुद्धि और बुद्धि परतस्तु सह। भगवान कहते हैं शरीर से तू इंद्रियों को परे। अभी आप पूरी श्रृंखला बता रहे हैं। शरीर जो स्थूल शरीर है उससे इंद्रिया सूक्ष्म शरीर है। तो शरीर से इंद्रियां ताकतवर है, सूक्ष्म है, बलवान है। फिर इंद्रियों को आदेश देता है मन,
मन इंद्रियों से भी परे परे, शरीर से भी बड़ा है, और मन से परे बुद्धि है, जो आपको मन को लगाने का कार्य करती है, और बुद्धि से भी अत्यंत परे है वो तुम्हारी आत्मा। तो देखो रास्ता कितना आसान है। यही तो मर्म में करते हैं, पहले शरीर की बात करते हैं, फिर इंद्रियों की बात करते हैं, फिर मन की बात करते हैं, फिर भ्रामरी के द्वारा आत्मा की बात करते हैं। यही सारा रिश्ता बता रहे हैं। और जो आत्मा है वो ही तुम हो, जो इंद्रिया मन बुद्धि निरोध करने में तुम सक्षम। भगवान इसके आगे ही आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा अगले सूत्र में बताते हैं। एवं बुद्धे परम बुद्धवा संसर्प्यात्मात्मना जय शत्रु महाभाव काम रूपन दुरासदम। इस प्रकार बुद्धि से परे होकर के सूक्ष्म बलवान आत्मा को जान करके आत्मबल को समझ कर बुद्धि के द्वारा अब उल्टा चला रहे हैं कि बुद्धि से मन को वश में कर, मन से इंद्रियों को नियंत्रण में कर, और उसके द्वार से तुम ये इंद्रियां ही आत्मा को मोहित करते, उन्हीं इंद्रियों को अंतर्मुखी करते हुए तुम काम रूपी शत्रु को मार। ये कहने का शत्रु, ये लड़ाई अंतरदेश की है, बाहरी प्रदेश की नहीं। तो यहाँ पे ये हमारा 30 अध्याय संपूर्ण होता है। आइए भगवान को समर्पित करते हैं इस अध्याय को जो हमने सीखा। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु परम विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म योगो नाम तृतीयो अध्याये। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरिये नमः, हरिये नमः, हरिये नमः। तो ये हमने इस तीसरे अध्याय के बारे में बात की। तीसरे अध्याय में इस भाग में हम लोगों ने, भगवान ने कहा कि किस तरह से कौन लोग इसमें नहीं लग पाते हैं, कौन लोग लग करके भी गलत रास्ते में जाते हैं, जो अपने स्वधर्म जिस अवस्था में हो है उस धर्म के अनुकूल ऊपर वाले की नकल करके कार्य करते हैं, वो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। उनकी साधना धुएं जैसी होती है, उनकी साधना आईने पे आई परत जैसी होती है, और वो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। पर ऐसा क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि काम और क्रोध उनके जीवन में ये भाव प्रकट करते हैं। तो काम और क्रोध के जनक है इंद्रियां, इंद्रियों के विषय। तो भगवान पूरा रास्ता बताते हैं अर्जुन के सवाल पूछने पे कि क्यों नहीं कर पाता, काम क्रोध के कारण नहीं कर पाता। और ये शरीर के अंदर विषय, इंद्रियां उन विषयों तक पहुंचाती है, शरीर भोगता है, इंद्रियां विषयों तक पहुंच कर आती है। सब लोग ये शरीर है, कोई दोस्त बुरा शिक्षक बन के आपको गलत आत्मा में डाल देता है। तो इंद्रियां आपकी अच्छे दोस्त भी है, बुरे दोस्त भी है। अच्छे दोस्त बुरे दोस्त होते हैं तो आपको विषयों में डाल देते हैं, अच्छा दोस्त होता है तो इंद्रियों को, मन को शुद्धि करके प्रत्याहार के द्वारा आत्मा तक पहुंचा देती है। तो शरीर से इंद्रिया सशक्त, इंद्रियों से मन, मन से बुद्धि, बुद्धि से परी आत्मा, और आत्मा में तुम वापस बुद्धि को मन के अनुकूल करते हुए, मन को इंद्रियों से छुटाते हुए आप इस शरीर को ईश्वर के समान तपाए, तो आप जीवन का विकास कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो भगवान ने ये सुंदर तरीके से हमें बताया इस अध्याय में किस तरह से हम शत्रु विनाश प्रेरणा नामक इसको अध्याय कहते हैं। भगवान अर्गनान जी इसको शत्रु विनाश प्रेरणा कहते हैं, शत्रु का विनाश करने की प्रेरणा दी। यहाँ कार्यम कर्म बताया, कर्म की पूरी परिभाषा नहीं दी। यज्ञ करना ये बताया, यज्ञ क्या है ये भी नहीं बताया। तो इसमें पूरा पूरा युद्ध का पूरा चित्रण किया कि किस तरह आप ज्ञान रूपी तलवार से युद्ध को काट सकते हो, काम क्रोध को काट सकते हो। युद्ध किससे करना? विजातीय पर करते हो। अंत में स्पष्ट किया काम क्रोध से युद्ध करना, उनका युद्ध का प्रक्रिया बताई। अब हम चतुर्थ अध्याय में प्रवेश करते हैं। देखिए हम आज हम कितना कर पाते हैं चतुर्थ अध्याय को। भाव तो है कि पूरा करें, ताकि हम लोग कितना कर पाते हैं। आइए अब आपके सामने रखने का प्रयास करें। चतुर्थ अध्याय श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थोध्याय। गीता परिवार डॉक्टर संजय मालपानी, स्वामी राम सुखदास जी, स्वामी अर्गणानंद जी, श्री श्री रविशंकर जी और समस्त गीता मनीषियों को नमन करते हुए आइए, माता पिता, मानी नानी माँ जो मेरे प्रथम गुरु थे उनको नमन करते हुए आइए चतुर्थ अध्याय में प्रवेश करते हैं। भगवान यहाँ पे बहुत कुछ कहने वाले हैं कि किस तरह से युद्ध होगा उसके बारे में बात करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थ अध्याय। श्रीमद् भगवद गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच। भगवान क्या कहते हैं यहाँ सुनिएगा, पूरा इतिहास बताते हैं। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम् विवस्वान मनवे प्रामनुरिक्षा कवे ब्रवीत। तो भगवान बड़े सुंदर तरीके से पूरी गणती बताते हैं किस तरह से इस बात को मैंने कब कब किससे कहा। आपको कोई भी इलाज बताएगा तो आप पूछोगे भैया इलाज पहले किसी को दिया है क्या आपने, ये काम करता है क्या, मुझे ये सब करने को कह रहे हो। तो अर्जुन
के सवाल समझते हुए भगवान स्वयं बताते हैं, सबसे पहले मैंने विवस्वान को कहा, और विवस्वान ने ये भजन योग के कल्प योग शुरू हुआ था तब कहा। विश्वान ने इसको सूर्य को कहा, सूर्य ने मनु को कहा, मनु ने इक्ष्वाक जो इक्ष्वाकु वंश चला उसको कहा। इस तरह श्रृंखला बनी हुई है। संत इसको दूसरी भाषा में भी इसका प्रतीक बताते हैं कि विवश मन ने, विवश हमारी बुद्धि ने इसको मन को कहा, मन ने स्वर में, सूर्य स्वर का नाम है, सुरा में ढाला, और फिर इक्ष्वाक अर्थात इच्छाओं को नियंत्रित में करने को कहा। तो ये मन बुद्धि चित्त अहंकार की लड़ाई, इस तरह से भगवान कहते हैं कि ये वास्तविक प्रकाश दाता स्वर है, प्राण अपान है, उसके बारे में भगवान इसमें बताने के बाद कह रहे हैं। तो ये ऐसा कुछ है अविनाशी जिससे आप मोक्ष को प्राप्त करते हैं। अगर ये मोक्ष में लेकर के ये योग कहाँ पहुंचाता है उसका जिक्र अगले सूत्र में भगवान और करते हैं। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषियों विदु, परंपरा ऋषियों के माध्यम से आगे बढ़ती चली जाती है। सकाले ने मता योगो नष्ट परंतप, भगवान यहाँ स्पष्ट करते हैं इस प्रकार महापुरुष द्वारा संस्कार रहित सुरा, कोई नए संस्कार नहीं बन रहे, और धीरे धीरे स्वर से मन से इच्छा में ढलकर, ये आश्रम में ढलकर अंत में राज ऋषि जो वेद विदित विदु होते उनकी तरफ चले जाते हैं। इस सीमा रेखा को कैसे पार किया जाए, ये सीमा रेखा हम कैसे पाएं, उसके बारे में भगवान कहते हैं कि जो मेरे आश्रित है, मेरे अनन्य भक्त है, योगो नष्ट परंतप है, इस काल की इस गणना में भी मेरे योगी जो भक्त है वो नष्ट नहीं होते, उसके बारे में आगे जिक्र करते हैं। स एवं मया तेत्ये योग है प्रोक्त पुरातन है, भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम हेत दुत्तमम। भगवान स्पष्ट करते हैं कि प्रातन योग मैंने तेरे लिए, तू मेरा भक्त है, भक्तों के लिए मैंने वर्णन किया है क्योंकि मेरा भक्त सखा है। ये योग उत्तम है, रहस्यपूर्ण है। अर्जुन क्षत्रिय श्रेणी का साधन था, राजसी की अवस्था वाला, राजसी क्षत्रिय श्रेणी का अवस्था वाला होता है। उस वित्तीय सिद्धियों के थपेड़े से साधक नष्ट हो सकता है। इस काल में योग कल्याण की मुद्रा में होता है। तो भगवान स्पष्ट कहते हैं कि नष्ट होने की अवस्था में अर्जुन भी है, लेकिन तू मेरा भक्त है, इसलिए मैं तुम्हें आगे बढ़ा। भक्तों से में सखा चेती, इसे रहस्य में ज्ञान तुम्हें बार बार मैं कहता हूं। तो भगवान हमारे भक्तों के मन में निवास करते हैं। तुलसीदास जी बड़ा सुंदर कहते हैं विनय पत्रिका में, मन बस होय तबहि जब प्रेरक प्रभु बरसे, अर्थात मन बस में तभी होता है जब प्रेरक प्रभु आगे बढ़ते हैं। तो संत भी ऐसा ही कहते हैं और अपने शिष्यों को कहते हैं कि भगवान ही मेरी रक्षा करें, वो ही मेरे सुर को पकड़ते हैं, वो भी मुझे बतिया करके बार बार मुझे मार्गदर्शन करते हैं। शिष्य आश्चर्य करते हैं, भगवान आपसे बात करते हैं? हाँ, हम उससे बात करते हैं, और तुम्हारे से चिंता क्यों करते हैं, तुमसे भी बात करते हो। जब तुम आगे बढ़ जाओगे तो भगवान तुमसे भी बात करेगी, सखाते निराधार करेगी। तो योगेश्वर कृष्ण इस तरह से बताते हैं। योग का प्रारंभ उसी व्यवधान आने वाली रस्तों को बताया। अब अर्जुन सवाल पूछता है, उसको अभी भी संशय, ये कृष्ण जी तो अभी पैदा हुए और कहते हैं कि मैंने उस जमाने में मनु को और उनको कहा था, तो वो पूछ लेता है, संकोच नहीं करता पूछते हुए, पूछता है। अभी भी संशय बाकी है, गुरु पे भी संशय अभी भी उसको। अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन परम जन्म विवस्वत है, कथमे द्वे जानियाम त्वमादो प्रोक्त वानिति। आपका जन्म तो अभी हुआ है और आप मेरे अंदर सूर्य का संचार तो बहुत पुराना है, अर्थात कई जन्म ले चुका हूं, तो आपने कैसे मान लूं कि इस योग को आपने ही कहा था। अब श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और जवाब देते हैं इस बात का। श्री भगवान वाच बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, बहुत जन्म ले चुका हूं, बहुत जन्म बता चुका हूं। तान्य हम वेद सर्वाणी ने तुम वेतत परंतप, अर्थात मेरे और तुम्हारे दोनों को कहते हैं। अपना कहता तो अर्जुन से मानता नहीं, तेरे मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं और तू उनको नहीं जानता, लेकिन मैं उनको जानता हूं। सभी स्वरूप को स्थित महापुरुष, तत्वदर्शी महापुरुष भी जानते हैं। तो अव्यक्त की स्थिति वाला इन सब जन्मों को जानता है, अर्थात हम भी पुनर्जन्म की जानकारी कब पालेंगे? जब तीनों गुणों से अतीत होकर गुणातीत हो जाएंगे, यहाँ से ऊपर की यात्रा करेंगे, तो ईश्वर की गोदी में आ जाएंगे, ईश्वर के समकक्ष हो जाएंगे, तभी हम भी पुनर्जन्मों के बारे में बात जाएंगे। तो मेरा ये जन्म आंखों से नहीं दिखा जा सकता, अजन्मा अव्यक्त। ये जो शरीरधारी कृष्ण उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जो निर्गुण, जो उन परम तत्व परमाशियों
परम तत्व है, अव्यक्त अविनाशी धाम में पहुंचे हुए लोग देखते हैं, वो अव्यक्त। अभी तो हम किसी चित्रकार के द्वारा बनाए हुए कृष्ण की छवि देखते हैं, वहां पे निर्गुण निराकार अविनाशी तत्व के रूप में देखते हैं। तो इसको बड़ा सुंदर तरह से एक संत कहते हैं, अवधु जीवत में कर आशा। बड़ी सुंदर वाणी, अच्छी तरह सुनिएगा। इस यथार्थ गीता में लिखी है, मुए मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी झूठा दे विश्वास। कहे मरने पे मुक्ति मिलेगी, भगवान गुरु झूठ बोल रहा है। ये सब कहा हो गए, अवधूत जीवत में कर आशा। अवधूत उसको कहते हैं जो मुक्त हो चुका, जीवन में ही आशा कर। इसी जीते जीते ही आप गुणातीत मोक्ष पहुंचेंगे, मरने के बाद में कोई मोक्ष नहीं पहुंचता। हम अक्सर कहते हैं ना, मोक्ष की कामना करें इनके लिए, हम सब बिल्कुल एक लोकाचार कर रहे हैं। मोक्ष तो उनको जीते जी मिल चुका होता है। हाँ, ऐसे व्यक्ति उसी मोक्ष अमरधाम को जाते हैं, लेकिन ये मोक्ष कहाँ मिलना है? जीते जी मिलना है। और आपको उसके दर्शन भी हो जाएंगे कि ये आदमी मोक्ष प्राप्ति को पा चुका है। तो ये बड़ा सुंदर तरीके से भगवान यहाँ पर कहते हैं। तो अर्जुन प्रश्न पूछता है कि आपका जन्म भी वैसा ही है जैसे सभी लोग जन्म लेते हैं? तो वो भगवान से पूछता है, तो भगवान कैसे बताते हैं अपने जन्म के बारे में और क्यों जन्म लेते हैं, वो बात भी आगे चल के बताएंगे। अजोपि सन्य अव्ययात्मा भूतानमीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिम स्वाम दिष्टाय संभवाम्यात्म माया। अर्थात मैं विनाश रहित पुनः जन्म रहित समस्त प्राणियों के स्वर में संचारित होने पर अपनी प्रकृति को अधीन करके माया के माध्यम से माया संभवामय माया अर्थात आत्म माया के भाष्य से प्रकट होता है। एक माया तो अविद्या है जो प्रकृति में विश्वास दिलाती है, नीच और अधम योनियों का कारण बनती है। जब माया के चक्र में भगवान भी याद है, भगवान का अवतार कैसे हुआ था? पहले योग माया आई थी और वो पुत्री के रूप में आई थी और वो आकाश में जाती कंस को संकेत देके गई, मारने वाला मर चुका है। तो माया से दूर हटते हैं, माया जब हटती है तभी भगवान जीवन में आते हैं। तो माया के बारे में इसको योग माया भी कहते हैं। तो कहने के योग माया के बाद में ही हम भगवान से मिल पाते हैं, उसके हटने पर ही मिल जाते हैं। जब तक हम उससे अलग है ये नहीं चलती। योग माया हमारा उसे ज्वाइन कराती है। मैं त्रिगुण में प्रकृति को अपने अधीन करके प्रकट होता हूँ। लोग सोचते हैं कि भगवान का अवतार होंगे दर्शन करते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भगवान कोई पिंड रूप में नहीं जन्म लेते, वो आत्म माया द्वारा त्रिगुणमय प्रकृति को स्व करके पैदा होता है। लेकिन ये भगवान कब पैदा होते हैं, कहाँ पैदा होते हैं, कहाँ अवतार लेते हैं, क्यों अवतार लेते हैं? इन सवालों का इन दो कालजयी श्लोकों में भगवान जवाब देते हैं। आप और हम सब जानते हैं श्लोकों के बारे में। आइए साथ साथ वाचन करें। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि हो, जब तक तुम्हारे ग्लानि भाव हो कि मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, जब तक अधर्म का अभ्युत्थान हो जाए तब तब मैं सर्जना करने के लिए आऊंगा। तो भगवान इसको यह भी कहते हैं जब परधर्म परमात्मा के लिए। अब यहाँ हम लोग हैं, हमारे में कैसे भगवान आएंगे? परधर्म परमात्मा के लिए जब दिल गदगद हो जाए, ग्लानि से भर जाए और मैं पार नहीं पा पाते हैं, लेकिन प्रार्थना भगवान से बार बार करते हैं कि हमारे विजातीय पर अधर्म से हमें मुक्ति दिला के हमारे अंदर आओ, तो भगवान उसके आत्मा में उसका रास्ता है। रामचरितमानस में बड़ा सुंदर कहा है, हृदय बहुत दुखलाग जन्म गयो हरि भक्ति बिनु। ये ऐसे भक्त गदगद होके कहते हैं पूरा जन्म आपकी भक्ति के बिना बीत रहा है, हे भगवान हे ईश्वर अब तो हमारे पे कृपा करो। गदगद घिरा नयन भय नीरा, गला गदगद है, न आंखों से अश्रुपात हो रहे हैं, ये भगवान अब तो हमारे हृदय में आओ। तो ये ग्लानि गदगद का भाव जब होता है तो अधर्म का नाश करने के लिए भगवान कहाँ आते हैं? अनुरागी के हृदय में आते हैं। अर्जुन को जो ज्ञान दे रहे हैं वो हम सबके लिए खुला है। सो केवल भगवान हित लागी। तो भगवान का जन्म कहाँ होगा? किसी भी साधक के अंतराल में ही, पर भगवान उस साधक के अंतराल में प्रकट होकर करते क्या है? अगला कालजयी श्लोक, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। बार बार लगातार साधु नाम परित्राण, जो व्यक्ति भक्त गदगद होकर बुलाता है उसके लिए परम साधे एकमात्र परमात्मा है, और उसके साथ मिलकर के मैं किस तरह से यात्रा करता हूं वो भगवान यहाँ पे बताता है। कैसे करेंगे? विवेक वैराग्य समदम देवी संपत्ति को निर्विघ्न प्रवाहित करेंगे, यही है परित्राण साधु नाम। विनाश दुष्कृता आसुरी संपत्तियां, दम दर्प
क्रोध, काम, मद, मत्सर, इन सबको वो मुकाबला करते हैं, उनका नष्ट करने के लिए बार बार हर युग में प्रकट होते हैं। अभी युग का प्रभाव क्या है, यही हम लोग कलयुग में भी पैदा हुए, अर्थात शुद्ध अवस्था में कलयुग है। द्वापर हमारी वैश्य अवस्था है, त्रेता हमारी क्षत्रिय अवस्था है, और सतयुग हमारी जो अवस्था है वो हमारी ब्राह्मण अवस्था, सतयुग अवस्था है। इन सभी युगों में मैं तुम्हारे जीवन का कल्याण करने के लिए बार बार पैदा होऊंगा। तो युग धर्म का उतार चढ़ाव आप इसको समझ लीजिएगा, मनुष्य के स्वभाव पर है। हमारे अंदर युग धर्म समय से आते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है मैं कलयुग में कल के अवतार लूंगा, द्वापर में कृष्ण अवतार लूंगा, रामावतार त्रेता में लूंगा, कृष्ण में बाकी सतयुग में सारे अवतार लूंगा, नहीं। हमारे जीवन में जिस जिस युग में हम युग धर्म पे चलेंगे वहां पे उनका अवतार होगा। रामचरितमानस बड़ा सुंदर कहते हैं तुलसीदास जी, नित्य जुग धर्म होय सब केरे, हृदय राम माया के प्रेरे। युग धर्म सभी के हृदय में नित्य होते रहते हैं। इस तरह से अब कौन सा युग कार्य करे, कैसे समझा जाए, तो जैसा आपका सात्विक आचरण उस हिसाब से समझ सकते हैं। शुद्ध सत्व समता विज्ञाना, कृत भाव प्रसन्न मन जाना। जब मन में प्रसन्नता हो, किसी के प्रति द्वेष नहीं हो, सात्विक भाव हो, समझो आप सतयुग में हैं। तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, कली प्रभाव विरोध चौ हो रहा। जब तामसी गुण भरपूर हो, राजसी गुण भी थोड़ा बहुत चारों तरफ हो, विरोध हो, ऐसा व्यक्ति कलियुगीन खा गया है। तो चारों युगों की मैंने बात की। तो भगवान इस तरह से निर्वाहित करते हैं, सबको दर्शन देते हैं, सबका कार्य करते हैं। और इसके अलावा और भी कहते हैं, तब तो सभी दर्शन कर लेते होंगे भगवान के अवतार में, कृष्ण आए तो सभी दर्शन किए, नहीं। भगवान कहते हैं कि मेरे यहाँ होते हुए भी सब दर्शन नहीं कर पाते, क्योंकि ये अवतार हृदय के अंदर होने। तो भगवान इसको बड़ा स्पष्ट करते हैं अगले श्लोक में, जन्म करम च देव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन। हे जन्म, मेरे जो ग्लानि गदगद के भाव से स्वरूप की रचना में मेरा कर्म दुष्कृति कारणों के विनाश और सजातीय प्रकृतियों के विकास के लिए जो दिव्य भजन हुआ है, वो धर्म की स्थिरता, कर्म जन्म और दिव्य जन्म अलौकिक है, लौकिक नहीं है। अर्थात जो मुझे हम देख रहे हैं ये जन्म वो नहीं है, ये उनके हृदय में निवास करेगा। इसको चरम अक्षरों से नहीं देखा जा सकता, मन बुद्धि से नापा नहीं जा सकता। तो देखता कौन है, तो भगवान यहाँ बार बार यो वेति तत्वतः, जो तत्वदर्शी है वही मुझको देख पाता है, वही मुझको जान पाता है, वही इसको जान पाता है। तो तत्वदर्शी जब भगवान का जन्म काल, तो बाकी सब लोग जो भीड़ लगाए बैठे हैं भगवान के अवतार के लिए, क्या उनको नहीं दिखाई देगा? जी हाँ, उनको नहीं दिखाई देगा। वो देखेंगे भगवान का रूप, देखेंगे उसकी चारों तरफ की माया को देखेंगे, भगवान के अंदर के स्वरूप को नहीं देखेंगे। तो बहुत सारे लोग जो प्रचार करते रहते हैं कि मैं अवतार हूँ अवतार हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं, न तो बताते हैं न बतियाते हैं मैं अवतार हूँ। जो है वो बस अपना कार्य करते हैं। तो भगवान बार बार कहते हैं असत वस्तु का अस्तित्व नहीं है, दूसरे अध्याय में भी कहा सत्य वस्तु का कोई अभाव नहीं है। आत्मा ही सत्य है, और जैसे आत्मा परम से संयुक्त होती है यही परमात्मा होती है। दिव्य जन्म मुझे देखने वाला ही प्राप्त करता है। अनुराग पूरित जो हृदय है उसके अंदर ही मैं निवास करता हूँ। तो वो आपको प्रोत्साहित करते हैं और कहते हैं बहुत सारे लोग इस मार्ग पे ऑलरेडी चल चुके हैं। हम कईयों को जानते हैं, बुद्ध है, महावीर है, नानक है, कबीर है, तुलसी है, माया है, मीरा है, ये सभी, योगानंद है, विवेकानंद है, परमहंस है, ऐसे अनेकों 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 लोग हैं। बहुतों को जानते हैं और लाखों करोड़ों को जानते भी नहीं है, वो सब मुक्ति पा चुके हैं। भगवान और बात कहते हैं कि ऐसे लोग किस स्वरूप पे चलते हैं, तो आगे बढ़ते हैं उसके बारे में बताते हैं। वीतराग भय क्रोधा मन मया मामुपाश्रिता, बहो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागता। भगवान के राग और विराग, या राग और द्वेष की फिर बात है, उनसे जो परे हैं वो वीतराग। और फिर वीतराग जो होते हैं उनमें भय अभय, क्रोध क्रोध दोनों से परे, अनन्य भाव से मेरी शरण में ले बहुत से लोग तब से पवित्र होकर मेरे इस स्वरूप को पा चुके। कौन पाता है? वीतरागी, जो संभाव रखता है भय अभय क्रोध अक्रोध में, मनमया अनन्या, मन को मुझ में ही लगाते हैं, जो ज्ञान रूपी तब करते हैं, वो सब लोग, वो पुत्र मेरे तत्वदर्शी होते हैं, मोरे में निवास करते हैं। तो भगवान भजने वालों का फिर अपना वर्गीकरण करते हैं। फिर वर्ण व्यवस्था की तरफ हमें दोबारा लेके जाए। भगवान एक एक बार को कई बार बता रहे हैं ताकि कोई बात छूट न जाए। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। भगवान कहते हैं जो मुझे जिस लगन से जैसा भजते हैं मैं उनको वैसा ही भजता हूँ।
अर्थात भगवान भी भजन करते हैं उनके भक्तों का। को जैसा जैसा सहयोग देते ता थते हो बजा में, जैसा बजते हैं वैसे ही बजता हूँ। साधक को श्रद्धा अनुसार ही कृपा मिलती है। तो भगवान संपूर्ण भाव से जो श्रद्धा से मेरे को बरतता है, मैं उनके लिए वो मुझे प्रिय है, जो वो कार्य करते हुए करते हैं। भगवान कैसे बसते हैं, यहाँ सवाल उठता है। कहते हैं एक समय भगवान दृष्टा में रहते हैं, अनुमति देते हैं। भर्ता और भोक्ता जब बनते हैं तो भगवान खुद रथी होकर आपको आगे बढ़ाते हैं। मेरे को तो गुरु ने कहा, तू भले ही सांस श्वास का प्राण पान हवन करता रहा, लेकिन श्वास तभी तुम्हारी स्थिर होकर खड़ी होगी जिस दिन भगवान स्वयं उस श्वास को पकड़ करके एकदम स्थिर करते, प्राण पान में हवन करा देंगे। अर्थात दोनों सम होकर के श्वास की गति का निरोध हो जाएगा। ये कौन करेगा? ये तुम एक्टिंग करते रहो। मैं इसको अपनी भाषा में कहूँ किरण जी, तो हम ये अभिनय करते रहे, एक दिन अभिनय को पसंद आएगा। जैसे मैं कई कलाकारों कहता हूँ मैंने ये अभिनय किया, किसी पसंद आएगा, मुझे बड़ा रोल दे दिया। उसी तरह भगवान को जब हमारा अभिनय पसंद आ जाएगा तो भगवान हमारे को परम मुक्ति धाम अपनी श्वास पकड़ के रथी हो जाएंगे, हमारा कल्याणकारी मार्ग में आ जाए। तो कितना ही भजनानंदी हो, कितना ही लाख आंख मूंदे, कितना ही प्रयत्न करें, कितना ही यज्ञ पर पूजा पाठ करें, कितने ही दान दक्षिणा करें, लेकिन जब तक वो भगवान के अनुकूल नहीं होता, भगवान उसके अनुकूल नहीं होते, जब उसकी साधना से प्रसन्न नहीं होते, तब तक उसके रथी बन के नहीं खड़ोगे। तो भजन तो साधक को करना ही पड़ेगा, सने सने आगे बढ़ते प्रवेश करता है। तो इस तरह सभी मनुष्य मेरा अनुसरण करते हैं, वो किस प्रकार बरतते हैं उसके बारे में जिक्र करते हैं भगवान अगले सूत्र में। कांक्षन्तं कर्मणां सिद्धिं यजन्ते इह देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। भगवान कहते हैं इस शरीर में कर्मों की सिद्धि करते हुए तुम देवी संपत्तियों का विस्तार करो। यहाँ बात होती है देवी संपत्तियों। क्या कहा? यजन्ते इह देवता, किसके माध्यम से? कर्म करके। कौन सा कर्म? छह बता गया कि नियत कर्म करो। नियत कर्म क्या है? यज्ञ की प्रक्रिया कर्म है। लेकिन यज्ञ क्या है अभी तक बताया नहीं। साधना विशेष विधि जो आगे बताएंगे, 14 तरह का यज्ञ बताएंगे भगवान। इसके द्वारा तुम मेरी परस्पर उन्नति करो, और तुम उन्नति करते करते इस मनुष्य कर्मों की सिद्धि क्या मिलती है? जब देवी संपद बलवती होती है, अर्थात आपके शुद्ध संपदा, जिसमें सरलता, आर्जवम, ये जितने भी शुद्ध संपदा है, आपकी अभय, अक्रोध, अकाम, ये सब आपकी वृद्धि होती है, तो आप निष्कर्म में सिद्धि मिलती है, वो असफल नहीं होती। तो भगवान शीघ्र का तात्पर्य क्या होता है? इंस्टेंट नहीं मिलती, वही सोपान वाइज, कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, या शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण। और भगवान 4 वर्णों की चर्चा कर रहे हैं। यही जो अभी हमने बात की उसको दोबारा बता रहे हैं। चातुर्वर्ण्यम मया षष्टम गुण कर्म विभाग से, मैंने ही 4 वर्णों को रचा, लेकिन किसके आधार पे? जाति के आधार पर नहीं, गुण कर्म के आधार पर रचा। तस्य कर्तारम अपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम, अर्थात मैंने ही 4 वर्णों की रचना की। मैं षष्ठ किसके आधार पर? जन्म के आधार पर नहीं, उनके गुण कर्म के, कौन किस स्टेज पे है, ये चर्चा मैं बार बार कर चुका हूँ, इसमें मैं थोड़ा समय नहीं लगाता। कि जो निवृत्त होना ही नहीं जानते, उनको नहीं विकास है। धीरे धीरे वो सेवा करे, धीरे धीरे साधन जुटेंगे, तामसिक गुण जब न्यून हो जाएंगे, राशि बढ़ेंगे, राशि न्यून होंगे, ताम सात्विक बढ़ेंगे, तो फिर सत्व से भी आगे बढ़ करके तुम आगे चलते जाओगे। तो इस तरह भगवान ने कहा कि इनको मैंने बांटा। अब भगवान अकर्ता का अपना भाव बताया, मैंने बांटा फिर भी मैं करता हूँ। अकर्म और विक्रम सभी की संज्ञा भगवान देने वाले हैं कि मैं कैसे एक करता हूँ, सब कुछ करके भी मैं सब बांटता हूँ। न माम कर्माणि लिप्यन्ति न मैं कर्म फलेश्वर, न मैं कर्मों में लिप्त हूँ न फल में मेरी रुचि है। इति माम यो भिजानाति कर्मभिन्न से बध्यते, अर्थात कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है। कर्मों का फल क्या है? जो यज्ञ है जिससे पूरा होता है, उस क्रिया का नाम कर्म है। पूर्ति काल में ये मुझ तक प्रवेश पा लेता है, लेकिन मैं ये सब कुछ करने के बाद में भी मैं अव्यक्त हूँ, मुझे किसी से कोई स्नेह नहीं है, मेरा कर्म में कुछ कोई लिपाय माय नहीं होता। वो विक्रम की बात बार बार कहते हैं कि मुझे कर्म भिन्न से बद्धते, मुझे कोई कर्म फल बांधने देते नहीं है। किनको नहीं बांधते? जो कृष्ण के स्तर के महापुरुष है, उनको भी कर्म नहीं मानते, वो गुणातीत मुक्त ईश्वर तुल्य हो चुके। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वेरपि मुमुक्षुभिः तरु कर्मेव तस्मात्त्वं पूर्वे पूर्वतरं कृतं, अर्थात भगवान कहते हैं पहले भी मोक्ष की इच्छा के मुमुक्षु, ये बड़ा सुंदर शब्द है, जैन में बहुत यूज किया जाता है। मुमुक्षु जो मोक्ष के इच्छार्थी है, उनको मुमुक्षु कहा जाता है।
तो मोक्ष की इच्छा थी, बहुत सारे लोगों ने इसी को जानकर कर्म किया। जो कर्मा को प्रणाम परमात्मा भिन्न न रह गया हो, जो परमात्मा में स्पृहा भी नहीं रह गई हो, उस पुरुष को कर्म नहीं बांधते, उनको पूर्व जन्म के कर्म पे लिपायमान नहीं होते। तो भगवान महात्मा अवैध योगेश्वर जो भी है वो हम सब के लिए है। सभी मोक्ष की इच्छा वालों ने इसी मार्ग पे कदम रखा, अर्थात ईश्वर तुल्य भी काम करा। हे अर्जुन, तू भी पूर्वतरम कृतम, जैसा पूर्वजों ने, पूर्वज का तात्पर्य अर्जुन के वंश की बात नहीं कर रहे हैं, वो ज्ञान मार्ग के पूर्वजों की बात कर रहे हैं, जो तत्वदर्शी है उनकी बात कर रहे हैं कि जिस रास्ते पे वो चले हैं उसी रास्ते पे तुम चलो। तो भगवान बार बार कर्म का नाम मात्र अभी लिया, निष्काम कर्म के विषय में दूसरे अध्याय में बताया, विशेषताओं को वर्णन किया और जन्म मरण के महान भय से रक्षा करने वाला एक कर्म, अर्थात कर्म वही है जो बंधन से मुक्ति दिलाए, बाकी सारे कर्म मोक्ष नहीं, जन्म मरण के बंधनों में बांधने वाले हैं। ज्ञान मार्ग, अच्छा मार्ग जो लगे थी इस अध्याय में उन्होंने जिक्र किया। और कर्म को त्यागने से कोई ज्ञानी नहीं होता, कर्मों को नया प्रारंभ करने से कोई निष्कर्मी नहीं होता। जो हटवश कर्म करते हैं वो भी मुक्ति नहीं पाते। क्या, कौन सा कर्म कर? इंद्रियों को वश में करते हैं, नियत कर्म कर, कार्यम कर्म कर, पुण्य कर्म कर। वो क्या है? यज्ञ है। यज्ञ की उत्पत्ति के बारे में बताया, विशेषता बताया, लेकिन अर्जुन नहीं बताया। अब अगले श्लोक में हम सब लोग कर्म और अकर्म के बारे में और विस्तार से जानेंगे। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, धीरे धीरे विक्रम को भी दोबारा बताएंगे। जो अब लगातार बता रहे हैं उसी को दोबारा बताएंगे। हम पे बहुत कृपालु है। किस तरह से परम किं करम किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता तत्ते करम परक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात। भगवान कहते हैं कर्म क्या है, अकर्म क्या है। इस संदर्भ में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित है। कर्म क्या करना है वो नहीं पता, अकर्म कैसे करें वो नहीं पता। मैं तुम्हारे लिए भली भांति कहूंगा, इसको सुनकर मोक्ष से शुभात। तुम ये यज्ञ की प्रक्रिया तुम जान, जो यज्ञ की प्रक्रिया है वही कर्म है, वो जान करके तुम मोक्ष बंधन से मुक्ति दिलाएगी। भगवान इसलिए उसी कर्म को कर्म करने पे बल देते हैं। आइए कर्म की महिमा एक बार और सुनते हैं भगवान से, श्रीमुख से। कर्मणो यापि बोधव्यम च विकर्मणे, विक्रम का भी जिक्र है यहाँ पे। अकर्मणस्य बोधव्यम गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बहुत गहना है। हमें कर्म का स्वरूप को जानना चाहिए, अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए। विक्रम अर्थात विकल्प शून्य विशेष कर्मों का स्वरूप भी जानना। यहाँ विक्रम का नेगेटिव मत लीजिएगा। भगवान ने जब भी वी उपसर्ग यूज किया है पॉजिटिव भाव में, विजेतेंद्रिय, विजात्मा अर्थात पॉजिटिव भाव में वी को यूज किया। कई वी को विरोध विलोम शब्द में यूज करते हैं। या विक्रम का मत तात्पर्य यह है कि आप जीवन में ऐसे कामों में लग पड़े जहां मुक्ति का भाव हो गया, आपको कर्म के फल अब नहीं टच होते, लेकिन फिर भी आप कर्म करते हैं, जिसको भगवान अपने जनक आदि तत्वदर्शियों के माध्यम से बार बार बता क्या है। तो भगवान यहाँ कहते हैं कर्म और अकर्म अगले श्लोक में बताने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पे अगर आप इनका विभाजन नहीं समझे तो आप कभी नहीं समझ पाएंगे। अंतिम बार कर्म और अकर्म बताते हैं विक्रम के बाद में। आइए उनको जान। कर्मण्य अकर्म य पश्येत अकर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्यसु संयुक्त कर्षण कर्म कर। जो पुरुष, अब सुनिएगा बड़ा ध्यान लगा के, जो कर्म में ही अकर्म देखे। अब देखिए कितना आसान है, लेकिन कितना मुश्किल है समझना। कर्ता भाव को छोड़ना ही अकर्म है। सीधी भाषा में कहूँ तो आप ये मत मान, जैसे आप मर्म चिकित्सा करें, आपको क्या कहते हैं? कर्ता भाव को छोड़िए, महामूर्ति मंत्र ही करने वाला है सब कुछ। तो कर्ता भाव को छोड़ करके जब आप कर्म करते हो, अर्थात कर्म हो रहा है, मैंने नहीं किया, ये श्रेय लेने का भाव, अधिकार का भाव छोड़ देते हो, तो यही अकर्म है। तो अकर्म क्या है? कर्म करते हुए भी आप करता नहीं हो, आपको उसका फल नहीं लगता, तो कर्म भी हो गया और फिर भी उसको आपके ऊपर कोई असर भी नहीं पड़ा, तो ये अकर्म कहलाता है। तो भगवान कहते हैं इस तरह से जो आराधना, और कर्म का मतलब जो आराधना है, जो बुद्धि लगा करके भगवान हमारे गुणों द्वारा प्रेरित कर्म में बढ़ता है, मैं इष्ट द्वारा संचालित हूँ, इस भाव के साथ धारावाहिक रूप से जो कर्म करता है वही व्यक्ति कर्म है। तो संक्षेप में क्या है? आराधना ही कर्म, अर्थात उस कर्म को करें जो करते हुए अकर्म देखें कि मैं तो भगवान का एक यंत्र मात्र हूँ, ये कार्य अपने आप स्वतः ही हो रहा है। जैसे मैं अक्सर अनुभव करता हूँ कि गीता मैंने क्यों कहने शुरू की, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। अचानक एक संदेश आया, गीता पे बात करो। हमने 5वें अध्याय से शुरू, हाँ यहीं से शुरू करो, क्योंकि भगवान 4थे अध्याय में ला करके यज्ञ की प्रक्रिया एंड में बताना चाहते थे, इसलिए मैं 5वें अध्याय शुरू करें। तो आप यंत्र की तरह पर कार्य करते हैं, ईश्वर अपने आप आपको लगा देता है, क्योंकि भगवान बार बार कहते हैं जब इष्ट रथी न हो जाए, जब तक वो आदेश देने लग जाए, तब तक आप कर्म करते रहो। और एक सुंदर उदाहरण देके उन्होंने समझाया
कि ये है क्या। जैसे आप 2 बैलों से खेती करते हो, खेती करते समय सारा बोझ कहाँ रहता है, बैलों के कंधों में। तो क्या बैल अकेले खेती कर लेंगे? साथ में जो चरवाहा चलता है, जो बीज डालता है, उसी से तो खेती होगी। तो ये चरवाहा कौन है? ये वो है ईश्वर। हम बैल हैं, हम बैल चले जा रहे हैं, लेकिन जब तक हमारी बुद्धि मन उसके साथ युक्त नहीं होता, बुद्धिमान मनुष्य से उससे युक्त कर्षण क्रम कर, ये कर्म करते समय बुद्धि उसमें वो हमारा मार्गदर्शन करता है, उसके इसके मार्गदर्शन के साथ हम काम करते हैं। तो वो करता कौन हुआ? वो चरवाहा हुआ, वो ईश्वर हुआ, वो तत्वदर्शी हुआ, हम तो नहीं हुए। तो फिर हम एक कर्म करें तभी हमारा कार्य करवा। क्या करना है? नियत कुरु क्रम तुम, दूसरे अध्याय में क्या करना है? कोई नियत कर्म करना है यज्ञ रूप। और साथ में ये यज्ञात कर्मणो अन्यत्र लोको यत्र कर्म बंधना है। यज्ञ ही एकमात्र कर्म है, बाकी सारे कर्म इस जन्म मरण में बार बार बांधने वाले हैं। तो भगवान यज्ञ का स्वरूप बता दिया, आराधना की विशेष बता दिया, यान्ति ब्रह्म सनातनम, कैसे ब्रह्म में प्रवेश कर जाते हो उसके बारे में बताया। तो कर्म और अकर्म का विभाजन किया ताकि कर्म करते में सही दिशा है। अब कर्म करते ही रहेंगे या इन कर्मों से कभी छुटकारा ही मिलेगा? अर्थात कब तक प्राण अपान में हवन करते रहेंगे? वैसे तो संकेत दे दिया है, जब मैं रथी हो जाऊं तब तक करता रहे। लेकिन आइए और स्पष्ट करते हैं भगवान यहाँ पे कैसे भगवान इसको, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम मुदाह। अर्जुन, यस्य सर्वे समारंभा, अर्थात जिसके द्वारा, जिस यज्ञ पुरुष के द्वारा कर्म करने वाले के साथ संपूर्णता के साथ, संकल्प के साथ, कर्म में अकर्म देखने की प्रवृत्ति के साथ में, जो धीरे धीरे इतनी सूक्ष्म हो गई कि काम के सारे संकल्प वर्जित हो गए, मन के संकल्प से ऊपर उठ गई, उसमें पहली अग्नि का नाम लेते हैं ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणा। ये कर्म की ज्ञानाग्नि दग्ध हो जाती है, ज्वलित हो जाती है, और तब आपके संकल्प के समन के साथ ही आप परम परमात्मा की जानकारी ही ज्ञान। ज्ञान क्या है? परम तत्व की जानकारी। यहाँ यात्रा करते करते परम तत्व जानने वाले, निर्गुण निराकार समझ में आ जाए तो वो है ज्ञान। तो ज्ञानाग्नि पहली अग्नि बताइए यज्ञ की। ज्ञानाग्नि में आप पंडित बनोगे। पंडित क्या के संबोधित किया है भगवान उन लोगों को? ऐसे पंडित बन गया महापुरुष, करता क्या है अगले श्लोक में वो भी बताते हैं, आगे भी बताते हैं, फिर बता रहे हैं। त्यक्त्वा कर्म फलासंगन नित्य तृप्तो निराश्रय। नित्य तृप्त है, कर्म फल में जुड़ता नहीं है। कर्मण्य भी प्रवृत्तोपि नेव किंचित करोति से, अर्थात सांसारिक आश्रय से निराश्रय, किसी से आश्रित नहीं होके नित्य वस्तु, नित्य तृप्त, तो किसमें तृप्त है? भगवान में तृप्त है। परमात्मा की आसक्ति भी त्याग दी। अब परमात्मा की भी आसक्ति नहीं है, वो स्वयं परमात्मा है, किससे आसक्ति करे? तो आसक्ति नहीं करे ऐसे व्यक्ति कर्म में बढ़ते हुए भी कुछ नहीं करते। फिर विक्रम बता दिया, कर्म करते हुए भी कुछ नहीं करते। आगे स्पष्ट करते हैं ये व्यक्ति कैसे होते हैं। निराशीर्य चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह, सभी कुछ अप्रिग्रह कर चुके होते हैं। शारीरं केवलंकम कुर्बान प्रोति किल विषम, जिसका अंतकरण और शरीर को निराशीर्य चित्तात्मा सब जीत लिया है, भोगों की संपूर्ण सामग्री, जिन्होंने अपरिग्रह सर्व परिग्रह अर्थात त्याग दिए, ऐसे आशा रहित शरीरम केवलम, केवल कर्म करता दिखता लेकिन करता धरता कुछ नहीं है, इसलिए पाप को नहीं प्राप्त होता, अवागमन को प्राप्त नहीं है। कुर्बान प्रोति किल विषम, अर्थात दोबारा जन्म वो नहीं लेता। आगे और स्पष्ट करते हैं इसी बात को, बार बार हमें रहनी बता रहे हैं। यद अच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमस्र, गुणातीत तो उसके द्वंद से मुक्त है, मत्सर से मुक्त है, इच्छाओं से मुक्त है। समझ सिद्धावसीदो च कर्त्वापि न निबद्धते, वही क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का वर्णन फिर कर रहे हैं। क्षेत्रज्ञ की गुण क्या है, गुणातीत के गुण क्या है, भक्त का गुण, स्थित पर के गुण क्या है, वही गुण दोबारा बता रहे हैं कि वो कुछ भी प्राप्त हो उसी में संतुष्ट है, जो इच्छा के अनुसार जो लाभ मिला हानि मिला संतुष्ट हो, जो सुख दुख राग द्वेष हरस आदि द्वंद्वों से भी मुक्त हो। मत्सर कहते हैं ईर्ष्या को, ईर्ष्या रहित सिद्धि असिद्धि में समान भाव वाला वो व्यक्ति किसी भी कर्म में नहीं बंधता, अर्थात सिद्धि जिसे पाना था वो भी भिन्न नहीं है, मतलब वो सिद्धियों में जो विभूतियां मिली है उनमें भी अटकता नहीं, उनका प्रदर्शन नहीं करता, पर वो भगवान के मुक्त भाव में चला जाता है। तो कर्म में नहीं बनता, वो क्या है? नियत यज्ञ की प्रक्रिया। इसी को दोबारा और बताते हैं यज्ञ की प्रक्रिया को। अभी तो उसके लाभ बता रहे हैं, अभी भी यज्ञ नहीं बताया, अब बताना शुरू करें। ज्ञानाग्नि की बात करी। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतस्य यज्ञाय चरत कर्म समग्रम पर भी लिए थे, अर्थात यज्ञाचरत कर्म, यज्ञ की प्रक्रिया जो अभी आगे और बताएंगे, वो यज्ञ का आचरण कर्म है, और उसके साक्षात्कार, उस कर्म के अनुसार जो तुम साक्षात्कार ईश्वर का करते हो
वो ही आपका ज्ञान है। साक्षात्कार ज्ञान में स्थित व्यक्ति को संग दोष आसक्त से मुक्त पुरुष के संपूर्ण पूर्वक भली प्रकार विलीन परिवी लेते, कर्म सारे उसी ईश्वर में फल के सहित संस्कार के साथ विलीन हो गया। अब जब फल ही नहीं बचा, अब फल लेने वाला चित्त ही नहीं बचा, तो फल लेगा कौन? ऐसे मुक्त पुरुषों के लिए अपने कर्म की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। फिर भी लोक संग्रह के लिए, वर्ड फिर आ गया, लोक संग्रह के लिए वो फिर भी कर्म करते रहते हैं, करते ही रहेंगे, लेकिन फिर भी उन कर्मों में लिप्त नहीं होते। जब करते लिप्त नहीं होते तो करते क्यों हैं? अरे हमारे कल्याण के लिए करते हैं। भगवान फिर बताते हैं इस बात को, ब्रह्मणापणम ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। भगवान कहते हैं ऐसे मुक्त पुरुष का समर्पण, ब्रह्मार्पण, समर्पण क्या है? ब्रह्म, ब्रह्म का मतलब ब्रह्म सूत्र में ब्रह्म को पूर्ण ईश्वर बताया गया है और उसका अंश परमात्मा आत्मा में निवास करता है। ब्रह्म सूत्र पे बस थोड़ा थोड़ा अध्ययन कर रहा हूँ, पूरे श्लोक मिल जाए तो कभी बात करेंगे। ब्रह्मार्पण ब्रह्मवीर, तो ब्रह्म वो कुछ अलग है तो वो भी ब्रह्म बन जाता है। समर्पण उसका ब्रह्म है, उसकी हवि अर्थात जो भी आहुति देता है, जिस साधन की आहुति देता है वो भी आपकी ब्रह्म है, और उसमें कर्ता भी वो ब्रह्म है। ब्रह्म कर्म समाधिना, अर्थात जिसके कर्म ब्रह्म का स्पर्श होकर समाधि अर्थात भगवान में और चुके, ऐसे के लिए कुछ करता धरता कुछ है नहीं, लोक संग्रह कर्म में बढ़ता है। तो तीसरे अध्याय में भगवान ने लक्षण बताया और बताया कि अर्जुन कर्म कर, कौन सा कर्म? नियत गुरु कर्म कर, अन्य कर्म बंधन है। तो क्या है? यज्ञ की प्रक्रिया कर्म है। यज्ञ कौन है? जो हमें संसार से मुक्ति दिलाएगा। तदा कर्म कौनते मुक्त संग समाचार है, ये भगवान ने इस अध्याय में बताया। अब भगवान ने अभी तक ये नहीं बताया यज्ञ है क्या। अब मुख्य सार की बात भगवान 25वें सूत्र में बता रहे हैं कि यज्ञ है क्या। कितनी तरह 14 यज्ञ, ज्ञानाग्नि पहले बताया, बाकी यज्ञ अभी नाम सुनिएगा, देखिए कैसे है। देव में वापरे यज्ञम, देव यज्ञ देवी शब्दों का योगिनम प्रयुपासते, पहला देव यज्ञ। ब्रह्माग्नव परे यज्ञम यज्ञो पूजयति, तो दो तरह के यज्ञ की बात करते हैं। दो तरह के, जो लोग अभी इस तत्व में स्थित नहीं है वो आरंभ कहां से करें? तो उनको कहा है देवम यज्ञम, अर्थात देवी संपदा का विस्तार करो, यहीं से यज्ञ का प्रारंभ होता है। और इसको बलवती बनाओ, इस यज्ञ द्वारा तुम अपनी देवी संपदा की उन्नति करो। ज्यो ज्यो तुम्हारी देवी संपदा उपलब्ध होगी तुम ब्रह्म में उपस्थित होगे। तो पहला देवी संपदा योगियों के लिए प्रवेशिका, पहली क्लास है सद्गुणों का विस्तार करना। जो आपके अंदर है उनको सदगुरु में सेवा से, सत्कार से, सत्संग से, साधना से उनका विस्तार करो। तो यह 16वें अध्याय में पूरा बहुत अच्छी तरह बताता है और अर्जुन को कहते हैं तुम शोक मत कर, तू देवी समता को प्राप्त हुआ है, तू मुझ में निवास करेगा। दूसरी अग्नि क्या है? ब्रह्माग्नि, ब्रह्म अग्नाव प्रेयज्ञम, पर ब्रह्म परमात्मा अग्नि में यज्ञ के द्वारा जो यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं, इस शरीर का आगे बताएंगे, अधियज्ञ में हूँ, अधिष्ठाता में हूँ, इसकी हवि भी मैं ही हूँ, अग्नि भी मैं ही हूँ, भुक्ता भी मैं हूँ, भोक्ता मैं हूँ, वो पुरुष मैं हूँ। तो भगवान कहते हैं ब्रह्म रूपी यज्ञ में योगी जन यज्ञ करे, किसकी? ब्रह्म को समर्पित हो। अभी ईश्वर सामने नहीं, तो जो तत्वदर्शी महापुरुष गुरु सामने हैं उनको आप उद्देश्य बनाकर यज्ञ का अनुष्ठान करें। सारांश रूप में कहूं तो सदगुरु के स्वरूप का ध्यान करें। ब्रह्माग्नि का मतलब क्या है? ब्रह्म मतलब ईश्वर, ईश्वर सामने नहीं है। अभी हम लोग उस लेवल के मुसाफिर नहीं है कि ईश्वर को निर्गुण देख सके। तो जो स्वरूप तत्वदर्शी महापुरुष है उनके स्वरूप का ध्यान, ओम का उच्चारण उनके स्वरूप, ये है ब्रह्म। तो देव अग्नि देवी संपदा की वृद्धि, ब्रह्म अग्नि गुरु के स्वरूप का ध्यान। दो अग्नियों के बारे में यहाँ बताया। आगे और अग्नियों के बारे में बता रहे हैं जो 14 अग्नियां हैं। श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्ये संयमाग्निषु जोयति, संयम अग्नि की बात करें जो स्रोत शब्दादीनि विषयाने इंद्रियाग्निषु जुह्यति, दो अग्नियों की यहाँ बात करें। एक तो श्रोत्रादिक, श्रोत्र कहते हैं कान को, दिक मतलब बाकियां, संक्षेप में बताया नासिका, जीभ और आपके त्वचा और आंख, इन पांचों इंद्रियों को संयम के द्वारा अर्थात इंद्रियों को अंतर्मुखी करने की बात हो रही है। विषयों से हट करके जो शब्दादीनि विषयान है, 5 तरह के विषय शब्द, इसमें स्पष्ट नहीं दिया गया, शब्द ऊपर वाला कान वाला बता दिया, नीचे से चालू करें तो गंध रस रूप, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, इन पांचों शब्दों को भी आप इंद्रियों के विषयों से अलग कर देते हैं तो आपको इंद्रिया रूपी अग्नि में हवन कर देते हैं इन विषयों को, तो ये इनका अर्थ ही बदल देते हैं। तो साधना, एक सुंदर उदाहरण यहाँ पे दिया गया है कि एक बार अर्जुन है जो
अपना चिंतन में इंद्रियाग्नि का हवन करते हुए बैठा था। अचानक उसको बहुत सुंदर म्यूजिक सुनाई दिया। जैसे आप कहीं अग्नि में बैठे हो, आपको हलवे की खुशबू आ रही है, कोई व्यक्ति आपको डिस्टर्ब कर रहा है, कोई आपको आंखें खोल के देखता है, उसके तो देखते हैं अप्सरा, उर्वशी जो अप्सरा है उसके सामने खड़ी। अब कैसे आप देखो, बड़ा सुंदर माध्यम बताया कैसे आप उसका रूप बदल सकते हैं। अब उर्वशी सामने है तो आप में काम जगेगा, लेकिन आप साधना में इंद्रियों को नियंत्रित कर तो आप क्या देखेंगे। अर्जुन ने उस उर्वशी में माता का स्वरूप देखा, उनको नमन किया। उर्वशी वासना की दृष्टि से आई थी, अर्जुन ने क्योंकि ध्यान मग्न था, इंद्रियों पर नियंत्रण था, तो उसको माता की दृष्टि से देखा, और इस तरह से वो अपने आप ही सारे विकारों से मुक्त होता चला गया। तो इंद्रिय ही अग्नि, अग्नि क्या है, इंद्रिय अग्नि। इसके अंदर आप जैसे इंद्रिय में डाली हर वस्तु भस्म हो जाती है, उसी तरह इसका आशय बदलते हम लोग, जो देख रहे हैं उसका आशय बदलते तो हमारा बहुत कल्याण हो सकता है। अर्थात नीच से नीच व्यक्ति में भी आप उनके अंदर परमात्मा का दर्शन करें, तो उनके साथ नफरत या अहंकार या क्रोध या उनके लिए गलत भावना में आप कभी नहीं आएंगे। तो ये अपरे अन्य यहाँ पर बड़ा सुंदर व्यक्त किया गया है कि अन्य शब्द एक साधक की ऊंची नीची अवस्थाएं हैं, एक कर्ता का ऊंचाना स्तर है, और अलग कोई अलग एक की बात यहाँ पे नहीं हो रही। यहाँ संयमाग्नि, इंद्रियाग्नि जो विषयों से नियंत्रित करती उनके बारे में तप, इसको तप भी कहा गया है, इसके बारे में बात करें। सर्वाणी इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो जुह्यते ज्ञान दीपते। भगवान जिस यज्ञ की चर्चा करी है उसमें देवी संपदा को अर्चित किया जाता है। इंद्रियों की संपूर्ण चेष्टाओं को संयम करना है। सभी विषयोदिक शब्द आदि जो पांचों विषय हैं उनके आशय को बदल कर उनसे बच सकते हैं। तो इससे उन्नत अवस्था होने पर इंद्रियों की चेष्टा, प्राण के व्यापार को आप साक्षात सहित, यहाँ आत्म संयम साक्षात्कार की बात है, ज्ञान के द्वारा आप उनको पा सकते हैं, और धीरे धीरे ये सब धाराएं आत्मसात हो जाती है, परमात्मा मिल जाते हैं। यही यज्ञ का परिणाम है, और भगवान उसी स्थिति में भगवान आपको मिल जाते हैं। जुहेते सर्वाणी इंद्रिय कर्माणी, सब इंद्रियों कर्म, प्राण, मन, कर्म, आत्म संयम की योगाग्नि। यह आत्म संयम का तात्पर्य स्वाध्याय से भी है, आगे इसको और प्रकट करेंगे। तो आइए आत्म संयम योगाग्नि यहाँ पे सर्वाणी इंद्रिय कर्माणी के साथ में मिला के बताया गया। अब द्रव्य यज्ञ की भी बात करते हैं। हम आमतौर पे द्रव्य यज्ञ की ज्यादा करते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, द्रव्य यज्ञास्त पो यज्ञ योग यज्ञास्त था प्रे। द्रव्य यज्ञ की बात करें, तप यज्ञ की बात, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यते संसित व्रता, 4-5 तरह के यज्ञ की बात की गई है। बहुत सारे लोग द्रव्य यज्ञ करते हैं, अर्थात महापुरुषों की सेवा में पत्रम पुष्पम अर्पित करते हैं। ये द्रव्य दान की, सात्विक दान की बात है। समर्पण के साथ द्रव्य लगाते हैं, तो भक्ति भाव से भगवान आगे कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो मुझे देता है उसे मैं खाता हूँ, उसको परम कल्याण का आशीर्वाद देता। ये भी एक दान यज्ञ की बात हो रही है यहाँ पे, कि सात्विक दान क्या हम पढ़ा है, बिना किसी फल की इच्छा के सुपात्र को सही देश काल पात्र के साथ दान सात्विक दान, वही द्रव्य यज्ञ। तो उस द्रव्य का आप दान करते हैं जो ईश्वर के द्वारा मिला हुआ है, उसी को आप समर्पित करते हैं। तो बहुत यहाँ मैं एक और बात को, मैं बहुत बार मेरा संस्थाओं की डोनेशन लाने का बहुत काम पड़ता है, करोड़ों करोड़ों की डोनेशन लेने का। देखिए करोड़ सब बोल के कहाँ अहंकार में फंस गया, ईश्वर की कृपा से वो देते हैं। तो मैं अक्सर देखता हूँ बहुत सारे लोग बड़े खुश होकर देते हैं कि आप कितना समय निकालते हो, वो है सात्विकता। कई कहते हैं ये दान दे रहा हूँ, इसके बदले मुझे क्या मिलेगा, तब उनको वो भी बताते हैं, आपको ट्रस्टी बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे आपकी फोटो लगाएंगे, तस्वीर लगाएंगे। ये सात्विक दान। और कई व्यक्तियों को हम दान लेना चाहते हैं, रोज रोज आ जाते हैं पीछे से आगे से, कोई तो सामने गालियां निकाल देते हैं, हम मुस्कुराते रहते हैं, वो ताम देते हैं फिर भी झिड़क करके देते हैं, तामसिक दान देते हैं। तो द्रव्य यज्ञ आप कैसा करो उस पर डिपेंड करेगा किस तरह से आप किस तरह से ये कार्य करते हो। तो एक और बात कही है यहाँ संत ने कि आप सेवा करके भी द्रव्य यज्ञ कर सकते हो। आपका सेवा, शुद्ध भावना भी एक तरह की सेवा है। सबके लिए मंगल कामना करें ना, आपके पास द्रव्य नहीं है तो वो भी द्रव्य का काम करेंगे, वो भी आपके प्राकृतिक संस्कारों को जलाने देते हैं। द्रव्य यज्ञ भी आपके संस्कार। आगे बात करें तपो यज्ञ, द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञ, तप इंद्रियों को शरीर के अनुकूल तपाना, अर्थात आप किसी खाने में न फंसे, किसी स्पर्श सुख में न फंसे, किसी श्रवण सुख में न फंसे, इस तरह इंद्रियों को आप स्वधर्म की इंद्रियों को तपाते हैं। तो ये आपकी ये कि धीरे धीरे उन्नत अवस्थाओं के बीच में आ जाते हैं। तो पहले आप शुद्र बनेंगे, इस तरह धीरे धीरे तप करते करते आप ब्रह्म तक आ जाएंगे। आगे भगवान मन सहित इंद्रियों को शरीर, तप किसको कहते हैं, मन
सहित इंद्रियों को, शरीर को, लक्ष्य क्या है? ईश्वर को पाना, तपाना ही तप कहा जाता है। लक्ष्य से जितना दूर भागेंगे उतनी तरफ। योग यज्ञ का भी आचरण करते हैं, यम नियम से लेके धारणा ध्यान समाधि तक का कार्य करते हैं। तो आप प्रकृति और पुरुष दो नहीं एक है, लेकिन अभी हम दो देख रहे हैं। उसके आधार पर आप योग करते हैं, योग में काम करते हैं, और उसके लिए अहिंसादि अर्थात यम, तप, सोच, संतोष, तप, ईश्वर प्राणिधान के बारे में आप कार्य करते हैं, अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य का करते हैं। तो यम नियम करते हुए फिर आप धीरे धीरे धारणा ध्यान समाधि पहुंचते हैं। तो ये भी एक मार्ग है। स्वाध्याय, जीवन में मैं रोज स्वाध्याय करता हूँ, बड़ा सुंदर अनुभव होता है। 3 से 4-5 मिनट की प्रक्रिया है। कभी एक मैंने वीडियो बनाया, लिंक भेजने की कोशिश, मुझे याद दिलाएगा। स्वाध्याय कैसे करें जीवन में? स्वाध्याय स्वयं का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन। जब आत्मा को रोज स्वाध्याय करने का आप अभिनय करें, धीरे धीरे आत्मा आपके अभिनय में आ जाएगी। तो स्वाध्याय भी बहुत सुंदर तरीके से, विशुद्ध स्वाध्याय क्या? स्वयं का अध्ययन, जिसे स्वरूप की प्राप्ति होती है। तो यहाँ तक बिना संशय के साथ जो व्रत करते हैं उनका कार्य करते हैं। भगवान कुछ और मुख्य अब यज्ञ बता रहे हैं जो स्थूल है, जो रोज कर सकते हो। अपाने जुह्यते प्राणम, प्राणो अपान तथा परे। प्राण और पान का हवन बता रहे हैं। प्राणापान गति रुद्वा प्राणायाम प्रायण। वैसे तो योग के अंदर ही शामिल है, तो यहाँ भगवान ने अलग से बताया है। बहुत से योगी अपान वायु में प्राण वायु का हवन करते हैं, अर्थात प्राण और अपान पे लगातार कंटिन्यूस चलते रहते हैं, फिर उसका विपरीत करते हैं, अपान का प्राण में हवन करते हैं। सूक्ष्म अवस्था हो जाती है तो प्राण अपान की दोनों की गति रुक जाके प्राणायाम हो जाते हैं। इसको भगवान प्राण अपान कहते हैं। हमारे पातंजलि वगैरह इसको श्वास पर श्वास कहते हैं। भगवान बुद्ध उसको आनापान कहते हैं, अर्थात श्वास जो परिवर्तनशील है उसको बार बार देखने से मन ठहर जाता है, मन वर्तमान में आ जाता है, मन वर्तमान में ईश्वर तुल्य हो जाता है। तो ये हर ध्यान की शुरुआत इसलिए श्वासों को देखने से ही होती है। शरीर के बाद श्वास, पंचकोशा मेडिटेशन किया होगा। प्राणापान या जो विपासना जिसको मैं नित्य करता हूँ वो भी आप प्राणापान से ही शुरू होती है। इस तरह से आप निरंतर करते रहे तो मन का रुक जाना एक ही बात है। इसलिए वेदों में भी इसका बार बार उल्लेख है, और ये इसको 4 गतियों से बताया। चत्वारी वाक प्रमिता पदानी, वो मैंने आगे अपने कोर्स में बार बताता हूँ कि पहले आप पश्यंती, अर्थात ये प्राणापान की श्वास की ध्वनि को, जो सोहम, जो अपने आप श्वास जाते हुए सो आते हुए हम, पहले आप उसको मुख से बोलते हैं, जैसे हमारे गुरु बोलते हैं सोहम सोहम। फिर धीरे धीरे आप स्वयं को सुनाई दे सोहम 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 सोहम। उसके बाद में आपको बोलना नहीं पड़ता, मन अपने आप ही सोहम 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 करने लग जाता है। ये आपकी वेखरी, पश्यंत, मध्यमा और पश्यंती में आप स्वयं मन ही मन चलता रहता है। परा में फिर अजपा मंत्र है ये, इसलिए स्वयं को क्या गया अजपा मंत्र कहा गया कि आप इस मंत्र को जपना नहीं है, धीरे धीरे अपने आप ही संचालित होने लग जाएगा। तो ये है आपकी उत्तम गति प्राणापान की। इस तरह से मंत्र आप में स्वचालित हो जाता है। जपे न जपावे अपने से आवे, वही कहलाता है अजपा मंत्र। तो इस तरह से हमने सारे मन का श्वास के साथ जिक्र है, श्वास पर आपकी दृष्टि रहती है, श्वास में नाम ढल जाता है, भीतर से न तो कोई संकल्प उठता है न बाहर संकल्प पर व्यक्त करते हैं। एक और भाव लेते हैं कि श्वास के साथ आसपास के संकल्प भी अंदर आते हैं, वो संकल्प अंदर ना आए और बाहर वाले सजाते प्रवृत्तियां आए और विजाते प्रवृत्तियां बाहर जाए, ये भी श्वास के साथ साथ होता है। तो देवी संपदा की वृद्धि होती है। अब भगवान इसके बारे में और कहते हैं, इसके साथ यज्ञ का परिणाम निकल जाता है। अब भगवान कुछ और अन्य बातें कहते हैं। अप्रेनिहेतार प्राण प्राणेषु जूयति सर्वे पेयते यज्ञ विदो यक्षपित कल्पसा, अर्थात नियमित आहार करें। आगे युक्त आहार की बात करते हैं। तो प्राण को योग्य का आहार, दृढ़ आसन और निद्रा दृढ़ होनी चाहिए, और इस पे आहार विहार पे नियंत्रण करना चाहिए। उतना आहार करें सत्व बला आरोग्य वर्धी, उतना ही आहार ले जिससे आपका ये जीवन चलता रहे, सत्व बढ़ा रहे। ज्यादा भोजन लेंगे तो उसमें रजस तमस के जाने की संभावनाएं ज्यादा है। जैसे मैं एक दिन खा के एक दिन उपवास कर रहा हूँ, आज फिर उपवास है मेरा, कल मैंने भोजन लिया था, बृहस्पतिवार को उपवास रहता है, तो उसके बावजूद मैं 3:30 बजे से अभी तक लगातार बातचीत कर ही रहा हूँ। तो इस तरह से आप बार बार इस प्राणापान की गति के साथ अपने कार्य करें तो बहुत सुंदर तरीके से आप यज्ञ को संपन्न कर पाते हैं। सांस आई तो ओम सुनिए, सांस गई तो ओम सुनिए, इस तरह से भगवान ये कार्य करते हैं।
आइए अगला श्लोक देखते हैं। 15 तक तो कर ही लेते हैं, जितना होता है कर लेते हैं, क्योंकि कल हमें उपविषम की तरफ बढ़ना है। यज्ञ शिक्षाम रथ भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्त यज्ञ से कुतोन्यम पुरुषतम। भगवान कहते हैं यज्ञ शिक्षाम रथ भुजो, अर्थात यज्ञ जिसकी सृष्टि करता है, जिसके अवशेष छोड़ता है, वो ब्रह्म है। जब ये यज्ञ आप पूरा कर लोगे तो इसके पुरस्कार में मिलेगा अमृत। अमृत क्या है? मोक्ष। तो यज्ञ का यहाँ फल बताया गया है कि ये परम ब्रह्म की प्राप्ति करके ये यज्ञ पूर्ण होता है, सनातन परम ब्रह्म में प्रवेश करा देते हैं। तो इस तरह से इसके लिए तिर्यक योनियां सुरक्षित है, अतः यज्ञ करना मनुष्य के लिए नितांत आवश्यक है। तो भगवान बार बार कहते हैं सनातन पर ब्रह्म में प्रवेश करा देता है, ऐसा यज्ञ होता है। 32 सूत्र में कहते हैं एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मणो मुखे कर्म जान विधि कर्म जा विधि तान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसी। इस प्रकार बहुत सारे यज्ञ वेदों की वाणी में भी कहे गए। ब्राह्मण मुखे, ब्राह्मण वेद का मुख कहा गया है, ब्रह्म के मुख से स्थापित है, और महापुरुषों को भी पर ब्रह्म धारण कर लेता है। तो अर्थात ब्रह्म के स्थान बुद्धि मात्र यंत्र मात्र होती है, उनके द्वारा ब्रह्म ही बोलता है। उनकी वाणी में इन यज्ञों का विस्तार भी होता है। इन यज्ञों का विस्तार भी सुदर्शन क्रिया क्या है? इसी यज्ञ का विस्तार ही है। हमारे होली नेमटी क्या है? इन्हीं यज्ञ का विस्तार है। संयम क्या है? इन्हीं यज्ञ का विस्तार है। तो ये संत आपके यज्ञ का विस्तार करते हैं। तो भगवान ने देवी संपदा का अर्जन के बाद में सदगुरु का ध्यान, इंद्रियों का संयम, श्वास का प्रशासन भवन, प्राण में अपान गति का निरोध करना, और इस तरह से ये सुंदर तरीके से क्रिया आराधना चिंतन के रूप में बताया। तो संसार में जो कुछ भी किया वो कर्म नहीं है, सिर्फ नियत कर्म यज्ञ, जिसकी परिभाषा बता दी है वो भी। नहीं तो लोग कहेंगे विदेशी वस्त्र बेचूंगा तो मैं सकामी हूँ, और मैं देसी वस्त्र पूछूंगा तो मैं कर्मयोगी हूँ। ऐसा नहीं है। कर्म का फल त्यागना ही महत्वपूर्ण है। वेशात्मिका बुद्धि, अर्थात एक भगवान के अंदर ही जो बुद्धि लगाए वही कार्य परिणाम निकल जाता है। तो इस तरह यज्ञ का नाम लेकर तिल वेदी का जो के द्वारा अगर हम यज्ञ करें और उसमें बहुत सारा अहंकार पैदा कर ले, मैंने इतने यज्ञ किए, ये किया, इतने कुंडी यज्ञ किया, इतने घी लगा के यज्ञ किया, इतने सारे लोग आए, तो फिर वो यज्ञ फल नहीं देता। तो यहाँ पे कहीं भी यज्ञ तेल विधि का कहीं भगवान ने जिक्र किया क्या? सुहा का जिक्र नहीं किया। भगवान कहते हैं कि पशु बोली वस्तु दा का इससे कोई संबंध नहीं है, ये एक धोखा है। द्रव्य यज्ञ दूसरा है, जिसको दान कहा गया है, वो द्रव्य युग है, उसके बारे में बात की भगवान ने। आइए कुछ दो श्लोक और लेते हैं। ये कल मैं चाहता हूँ खाली उपासन किया जाए, तो कुछ समय दीजिए, कृपा कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा बात करते थे दाम कायम लग जाता है। शैर्यांद्रिवे मयात क्या ज्ञान यज्ञ परम तप है सर्वं कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। संसारिक द्रव्यों से युद्ध। अब कौन सा यज्ञ कितना है वो बता रहे हैं। संसारिक द्रव्य अर्थात दान वाला द्रव्य हो चाहे यज्ञ तेल जो वाला यज्ञ हो, उनसे ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। ज्ञान कौन सा? जैसे परमात्मा की सृष्टि होती है, जिससे यज्ञ की सृष्टि होती है, ऐसा यज्ञ श्रेष्ठ करे। अर्थात संपूर्ण कर्म ज्ञान में प्रासमाप्यते, सभी कर्म जिसमें शुद्ध हो जाते हैं, वो ज्ञान है, परमात्मा की जानकारी। तो ज्ञान यज्ञ क्या है? इसकी प्रकाष्ठा है, जिसके बाद कोई कर्म करना या छोड़ना महापुरुष की तरह होते हैं। तो ये मुख्य यज्ञ क्या है? श्वास प्रश्वास में यज्ञ, इंद्रियों का तपाग्नि में अवध है। तो इसकी विधि कहाँ से सीखें? कहीं भी जाएं, मंदिरों, मस्जिदों, पुस्तकों में, तीर्थ यात्रों में स्नान करने में नहीं, इनमें सब ने नहीं मिलने वाला। इसका एक ही स्रोत है, तत्व स्थित महापुरुष, अर्थात ऐसे महापुरुष जो मुक्ति को पा चुके हैं, उनकी शरण में जाएं। नहीं तो श्री हनुमान जी और श्री कृष्ण जी की शरण में जाएं, वो तत्वदर्शी है, उनको आप अवश्य मुक्ति पाएंगे। वो महापुरुष क्या कैसे होते हैं उनका परिचय बता रहे हैं। तत्विधि प्रणीपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्त तत्वदर्शिने। तो जिस ज्ञानदर्शी तत्वदर्शी के पास जाओ, दंडोत प्रणाम करो, अहंकार से युक्त होकर के निष्कपट भाव से तुम उस ज्ञान को जान। ज्ञानी तत्वदर्शी के पास जाके प्रश्न पूछो, अपने प्राणी पाते हैं अर्थात दंडवत प्रणाम करो, और उनके साथ उनसे उपदेश ग्रहण करो, जो आपका दिग्दर्शन करेंगे, जो स्मृति के जाने। किसकी शरण में जाएं? भ्रम नहीं का, भगवान के भविष्य में अनुरागियों को वो भ्रम नहीं हो का, जो मुक्ति पा चुके हैं। और एक और अकल में पढ़ा था, आप गुरु नहीं चुनते, गुरु आपको चुनता है। गुरु अगर शिष्य गलत चुने तो वो उसको पार लगाने की जिम्मेदारी भी गुरु को होती है। तो गलत शिष्य चुन के गुरु भी नीचे गिर सकता है। तत्वदर्शी गुरु अपने आप मिलता है, आपको चुनता है, आपकी स्थिति को देख करके आपको अपने आप आगे बढ़ाता है। तो ज्ञानी जन उपदेश करेंगे, और कैसे उपदेश करेंगे? यज्ञात्वा
यज्ञाता न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्य शेषेण द्रक्ष्यास्यत्मने यथो मयि। अर्थात भगवान कहते हैं उस ज्ञान को तू समझ करके कार्य करेगा, पुनर्मोहम, फिर तुम्हें मोह नहीं प्राप्त होगा। तो अपनी आत्मा के अतिरिक्त संपूर्ण भूतों को देख लेता, सभी प्राणियों में आत्मा का प्रसार देखेगा, अर्थात सब में तुम येन भूतान शेषेण है, उनके अंदर सब तुम आत्मा का प्रसार देगा। सर्वत्र एक आत्मा के प्रसार देखने जब क्षमता आ जाएगी तो कितना सीधा रास्ता है। आप सब में ईश्वर देखिए, आप मुक्त हो जाए। कितना सीधा सहज रास्ता बताया। उस परमात्मा को स्थित साधन तत्व स्थित महापुरुष है। ज्ञान के संदर्भ में श्री कृष्ण द्वारा किसी तत्वदर्शी से ही पूछने का उन्होंने विधान बताया। आगे और कहते हैं, पाप कर्मियों के लिए बताते हैं, अपि चेदसि पाप्यपि सर्वे पाप कृतम सर्व ज्ञान प्लेवनेव वर्जिनम संतरिष्यसि। भगवान कहते हैं यदि तुम सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी इस ज्ञान रूपी नौका द्वारा तुम भली प्रकार से ज्ञान प्लेव इस संसार से तर जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि पाप करने लग जाए। भगवान सिर्फ ये कहते हैं, गुंजाइश नहीं निकालना है कि पापियों को भगवान पार लगाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं। वो कहते हैं पापी है लेकिन वो उस राह पे चल निकला, पाप छोड़ करके ही तो निकलेगा, नहीं तो फिर गड्ढा बढ़ता जाएगा, उसकी भी मैं मुक्ति दिलाऊंगा। आगे भी भगवान बार बार इसको क्लियर करते हैं, सबकी शूद्र वगैरह सबकी क्लीन की, दुराचारी का भी कल्याण करने की बात करते हैं। ये थे दासी समधिग्नो भस्म सात कुरुते अर्जुन है, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्म सात कुरुते तथा। तो भगवान कहते हैं जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को नष्ट कर, एक प्रज्वलित हो तो फिर लकड़ी कहाँ बचती है, ईंधन नष्ट हो जाता है, ठीक उसी प्रकार ज्ञान रूपी अग्नि। ज्ञान क्या है? ईश्वर को जानना। जब ईश्वर को जान जाते हो, अपने अंदर देख लेते हो, तो संपूर्ण कर्म भस्म हो जाते हैं, अर्जुन हट जाते हैं। ये ज्ञान की प्रवेशिका नहीं है, जहां से यज्ञ में प्रवेश मिलता है वो नहीं है, ये ज्ञान की प्रकाष्ठा है, जहां साक्षात्कार हो गया उसकी बात करें। पहले आपके विजातीय कर्म भस्म होंगे और फिर सजातीय कर्म भी भस्म हो जाएंगे, उनका भी अब कोई प्रयोग नहीं बचा। शुभाशुभ कर्मों का अंत कर लेगा। एक साक्षात्कार कहाँ होगा? बाहर होगा या अंतर होगा? बाहर तो कुछ होने वाला नहीं, अंदर ही होना चाहिए। आइए सुन लेते हैं। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वम योग संसितम कालानात्मनि विद्यते। अर्थात भगवान स्पष्ट करते हैं संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। इस साक्षात के द्वारा स्वयं को, योग को परिपक्व अवस्था में अपनी आत्म हृदय देश में अनुभव करेगा, बाहर नहीं। कहाँ लेगा? कालनात्मनि विद्यते, बाहर नहीं, योग संसिद्ध, योग को सिद्ध करके तत्स्वयं अपने अंदर ही अध्ययन करेगा। और इसके लिए कौन सी योग्यता चाहिए? वो योग्यता बार बार बताए हैं, यज्ञ की क्रिया, फिर बताते हैं एक और योग्यता, श्रद्धा। तो ये बड़ा कालजयी मंत्र है, सुन लेते हैं इसको। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संहितेन्द्रिय ज्ञानन लब्ध्वा प्राम शांतिम अचेरेणादि गच्छति। अर्थात ये सब कार्य करते करते तुम्हारे अश्रद्धा न हो, भाव भगवान में लगे हो। श्रद्धा, ये ज्ञान, परम ज्ञान कब मिलेगा? जब इंद्रियों को नियंत्रित करके तुम ऊपर बढ़ोगे और श्रद्धा जोड़ोगे, तब ये परम ज्ञान बढ़ेगा। और ये ज्ञान मिलने से होगा क्या? तुम्हारे आचरण में शांति आ जाएगी। तुम्हारे आचरण अब किसी दूसरे शिथिल प्रयत्न की तरफ नहीं जाएंगे। पहले इंद्रियों का संयम अनिवार्य है, वही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। उसके बाद परम शांति को प्राप्त हो जाएगा, तुम्हारा आचरण भी शुद्ध हो जाएगा। वो जो कभी अशांत नहीं होता, जहाँ श्रद्धा है वो कभी अशांत नहीं होते। भगवान एक दो श्लोक और आज हम लेंगे, इसको पूरा ही कर देते हैं, सिर्फ 2 श्लोक और बचे हैं। अज्ञाश्रद्धानश्च संययात्मा विनश्यति नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मने। भगवान कहते हैं अज्ञानी, अज्ञानियों के बारे में बात की। जो श्रद्धा नहीं है वो अज्ञानी है, वो ज्ञान की विधि विशेष से अनभिज्ञ है, श्रद्धा रहित है, संशय के साथ जो कार्य करता है। इसलिए बार बार कहते हैं मर्म में संशय न रखें, काम करेगा, धर्मार्थ मर्म से नष्ट हो जाता है। उनमें संशय सहित उसके लिए न सुख है, विनश्यति नष्ट हो जाता है, न सुख है, संशय में न मनुष्य शरीर न परमात्मा है। तो ये भगवान बार बार कहते हैं तत्वदर्शी पुरुषों के पास जाकर के संशयों का निवारण कर। तो हम तो क्या कहते हैं, गुरु और गुरु की विधि में भी संशय करने लग जाते हैं। मेरा भी बहुत संशय था गुरु में, लेकिन ईश्वर ने धीरे धीरे इससे मुक्ति दिलाई। तो इससे मुक्ति करेंगे तो हम वस्तु का परिचय कभी नहीं पाएंगे। फिर पाता कौन है? संशय वाला नहीं पाता, संशय इसमें बाधा है, संयम साधा है, वो बाधा है। योग संन्यास कर्माणं ज्ञान संचिन संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबधन्ति धनंजय। भगवान कहते हैं जो कर्म योग द्वारा
योग संन्यास्त कर्मान भगवान में समाहित हो चुके हैं, जिनको संपूर्ण संशय परमात्मा की जानकारी द्वारा नष्ट हो चुका है। संशय कब नष्ट होगा? परमात्मा की जानकारी होगा तो संशय नष्ट कर देंगे। जो आत्मा में ही परमात्मा संयुक्त ऐसे जो कर्म निबधन्ति धनंजय, उनको कर्म नहीं बांधते। अंतिम श्लोक कर लेते हैं इस चौथे अध्याय की। हमारे इस पूरी गीता के 18 अध्याय का अंतिम श्लोक है। बड़ी श्रद्धा से इस अंतिम श्लोक को ग्रहण करते हैं। तस्मात् ज्ञान संभूतम यत् सतम ज्ञान सिनात्मनः छित्त्वेवं संशयम्। अच्छा, आधा छोड़ दिया। तस्मात् ज्ञान संभूतम असतम ज्ञान सिनात्मनः। भगवान स्पष्ट रूप से करते हैं, छित्त्वेनं संशयम योगम आतिष्ठो अतिष्ठ भारत। अर्थात अर्जुन योग में स्थित है, अज्ञान से उत्पन्न होकर हृदय में स्थित संशय को कैसे काटेंगे? ज्ञान रूपी तलवार यहाँ काम आएगी। ज्ञान क्या है? ईश्वर को जानना ही ज्ञान है। तो ज्ञान रूपी तलवार से तू संशय को छिन भिन कर दे। जब तक संशय रूपी शत्रु मन में, आप बाहर से कैसे लड़ेंगे? पहली लड़ाई मन के अंदर है। चिंतन पत्र अगर समय बाहरी ये प्रवृत्तियां आपकी बाधा के रूप में है, शत्रु रूप में आप पे भयंकर आक्रमण करेगी। मन बार बार आपका चला गया। संयम के साथ यज्ञ की जो विधियां बताइए उनका आचरण कर इनको विकारकों के पार पाना ही युद्ध है, जिसका परिणाम परम शांति है। यही अंतिम विजय है, जिसके बाद में कोई हार नहीं है। तो यही विजय हार हमें भगवान कृष्ण इस गीता में बता रहे हैं। ओ पूरा तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु परम विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णा अर्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थो अध्याय। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम हरिये नमः, हरिये नमः, हरिये नमः। तो आप सबको बहुत सारी बधाई कि हमारा 18 अध्याय का संकल्प आज पूरा हुआ। हम लोग कल बात और करेंगे, लेकिन कल हम इसका पूरा सार, कुन कालजयी श्लोकों में इसका सार लिया जाता है, उपसम के माध्यम से बात करेंगे। तो आइए इस चतुर्थ अध्याय को हम लोग अभी थोड़ा ध्यानस्थ होकर के इसको समझ लेते हैं। तो आंखें बंद कर लीजिए, अपने पूरे शरीर के प्रति सजग हो जाए। शरीर, पंचभूत, पंच इंद्रियां, पंच विषयों, पंच कर्मेंद्रियों, मन बुद्धि चित्त अहंकार समस्त विकारों के साथ मिलके बना। अपने शरीर के प्रति सजग हो जाए। अपने जीवन में जो भी अवस्था हो उसके प्रति सजग हो जाए। अपने स्वधर्म क्या है उसके प्रति सजग हो जाए। हम प्रारंभिक अवस्था के पथिक हैं या मध्य अवस्था के, या मध्य से उच्च अवस्था के लिए, या उच्च अवस्था के, जो भी हमारा धर्म है उसके अनुसार हम लोग आचरण करें, विचरण करें, तो हम जल्दी ही मुक्ति में, सोपान दर सोपान मुक्ति में पहुंच जाते हैं। तो नाभि के नीचे तमस अवस्था, नाभि से हृदय के बीच रजस की अवस्था, हृदय से गले तक ऊपर तक सत्व अवस्था कहलाती है। इन सभी अवस्थाओं में जहां भी स्थित है उसके अनुसार ये युगों का आचरण हमारे जीवन में कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग चलता ही रहे। तत्व पुरुष इन्हीं में मुक्ति पाकर के गुणातीत होकर के ईश्वर के साथ संयुक्त हो जाते। और ये ज्ञान अति प्राचीन है। विवस्वान ने मनु को, मनु ने सूर्य को, सूर्य से अनेक ज्ञानी, तत्व ज्ञानी सभी ने इसको जाना, सभी के बारे में जाना। तो भगवान इस तरह जब योग कार्य रूप लेता है, जब इच्छा जागृत होती है, तभी ये योग जीवन में घटित होता है। अर्जुन संशय करता है तो कहते हैं तुम्हारे मेरे कई जन्म हो चुके हैं, इसको भगवान स्पष्ट करते हैं। और भगवान कहते हैं जब ईश्वर रथी होता है तो हर एक चीज से ईश्वर बोलता है, आपका मार्गदर्शन करता है, व्यक्ति के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, पत्र पुष्पम फलम के माध्यम से, खंबे से, हर एक से आपका मार्गदर्शन करता है ईश्वर रथी होकर के। तो भगवान की विधि को बताया कि किस तरह से मुमुक्षु लोग किस तरह से भगवान के कार्य करते हैं, जिसमें कर्म नहीं बांधते, कर्म में लिपित नहीं होते। वो विक्रम, अकर्म और विक्रम के बारे में बताया। कर्म करते हुए भी ऐसे लोग कर्म में अकर्म को देखते हैं। ये कर्म हुआ, बस हो गया, किसने किया, आई डोंट नो। अकर्ता भाव, आई एम नथिंग का भाव, आई एम डूइंग नथिंग का भाव उनमें बना रहता है। और विक्रम मुक्ति के भाव पाने के बाद भी अपने कर्म संग्रह के लिए, लोक संग्रह के लिए कर्म करते रहते हैं, वो विक्रम। कर्म क्या है, नियत कर्म, पुण्य कर्म, यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। इसके माध्यम से भगवान ने अलग अलग यज्ञों के बारे में बताया।
जिसके अंदर द्रव्य यज्ञ की बात करी, सुदान अच्छे दान की बात करी, तपोग्नि की बात करी, योग अग्नि की बात करी, संयमाग्नि, इंद्रियाग्नि की बात करी, ज्ञानाग्नि की बात करी। इन सभी अग्नियों के माध्यम से भगवान ने कहा कि तुम हृदय देश में स्थापित होकर के ही ध्यान कर सकता है। हृदय के बाद धीरे धीरे तुम्हें परमात्मा का साक्षात्कार होगा और तुम श्रद्धा के साथ में इनका साक्षात्कार करोगे तो संयतेंद्रिय शांति मिलेगी। सर की चोटी पर ध्यान, जहाँ श्रद्धावान लभते ज्ञान, ज्ञान ईश्वर की साक्षात्कार का नाम ज्ञान। इंद्रियों को उसके अनुरूप तपाना तप है। ज्ञान तप का परिणाम निकल गया। तत्वदर्शी महात्मा की शरण में जाकर के उनका ध्यान करते हुए, ब्रह्माग्नि उनके स्वरूप का ध्यान करते हुए हम इस यज्ञ के यज्ञ को पूरा करते हैं और फिर भी विक्रम करने में लगे रहते हैं। ये था हमारा। कोई भी संशय है तो इसको इस यज्ञ की तलवार से, इस साधना की तलवार से प्राण का पान में हवन करते हुए, इसके प्राणापान को संयम करते हुए, चारों विधियों के माध्यम से इसको काटते हुए सर की चोटी पे ध्यान। आइए चारों विधियों से, चतुर्विधा भजनते, इन विधियों से हम हवन करते हैं। सबको सुनाई दें ऐसे भाव में हम लोग ओम का उच्चारण करेंगे। श्वास भरें नाभि से सर की चोटी तक, ओम का कर्म अनुसार उच्चारण, धीरे धीरे यात्रा ऊपरदारी ऐसा अनुभव करें। श्वास भरे ओ मध्यमा स्वयं को सुनाई दे ऐसी आवाज में ओ ओ ओ। ओम घट रहा है ऐसा पश्चिंती देखें। नीचे से ऊपर तक ओम की सुंदर ध्वनि जप की तरह चल रही है। सर की चोटी से ऊपर पराध्वनि। अब ये ए जपा मंत्र जप अप ए जपा हो गया, अपने आप ही घट रहा है। ओम की इस धुन में विश्राम। ओम शांति शांति शांति। शरीर परिसर के प्रति सजग होते हुए एक श्वास भरें और धीरे धीरे एक और श्वास भरें। छोड़ते हुए दोनों हाथ ऊपर लाएं, छोटी उंगली के नीचे वाले सिर को आपस में रख करें। ये समस्त यज्ञों का परिणाम, इंद्रियों को, विषयों को नियंत्रित प्राण अपान हवन, देवाग्नि, यज्ञाग्नि, ब्रह्माग्नि, इंद्रियाग्नि, संयमाग्नि, दिव्याग्नि को अपने हाथों की गर्माहट में सबका प्रसाद फील करें, आंखों तक लेके जाएं, पूरे शरीर में इसको ढल जाने दें। तो ये था हमारा पूरा इतिहास, जिसको यज्ञ क्रम स्पष्टीकरण भी इस अध्याय को कहा गया है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। आइए आज गीता को संपूर्ण किया है। आप और हम सब बिना अग्नि के आज गीता की आरती भी करने का मन में भाव है। आइए मैं उच्चारण करता हूँ, आप बोलिएगा या सुनिएगा। जय भगवत गीते, जय भगवत गीते, हरि कमल विहारी सुंदर सुपुनीते। जय भगवत गीते, कर्म सुमर्म प्रकाशिनी, कामा शक्ति हरा, तत्व ज्ञान विकासिनी, विद्या ब्रह्म परा। जय भगवत गीते, निश्चल भक्ति विदायिनी, निर्मल मलहारी, शरण रहस्य प्रदायिनी, सब विद्धि सुखकारी। जय भगवत गीते, राग द्वेष विदारिणी, कारिणी मोद सदा,
भाव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदा। जय भगवत गीते आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी देवी सतगुण दायिनी हरि रसिका सजनी। जय भगवत गीते समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी सकल शास्त्र की स्वामिनी सकल शास्त्र की स्वामिनी समस्त श्रुतियों की रानी। जय भगवत गीते दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे हरिपद प्रेम दान कर हरिपद प्रेम दान कर अपनों कर लीजे। जय भगवत गीते जय भगवत गीते। योगेशम सचिदानंदम वासुदेव रजप्रियम धर्म संस्थापकम वीरम कृष्ण वंदे जगतगुरु श्री कृष्ण वंदे जगतगुरु। वाह वाह 18 अध्याय पूरे हुए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आभा, किरण, रेणु, संतोषी, श्वेता, उमा, छुरपा, आप 6 मिलकर के सब ऋषि का सा मुझे भाव दे रही है। आप सबका कल्याण हो, आप सबका मंगल हो। गीता आप सबके जीवन में बहुत सुंदर लेके आए। इसको निरंतर पढ़े, निरंतर समझे, हर बार कुछ नया समझ में आएगा। ये अर्थ नया नहीं बदलता है, आपकी स्थिति अपग्रेड हो जाती है, आप थोड़े गुड को और समझ पाते हैं। तो मैं तो लगातार 2 अध्याय पढ़ता हूँ, आप भी इसको पढ़िए। कल हम एक बार फिर मिलेंगे, हम इसका सार कुछ अलग अंदाज में करने का प्रयास करेंगे। उसके लिए आप अवश्य बताइएगा। किरण कैसे रहे आपके 18 अध्याय, आपकी प्रेरणा से उन्हें बाकी के 4 अध्याय भी करें, आपको कैसा रहा? सर बहुत नया नया अनुभव, सर बहुत नया अनुभव था। आभार। मैंने आपके लिंक पे देखा सर, मतलब 13 तक मिला मुझे, उसके बाद के नहीं मिले मुझे। 14, 15, 16, 17, 18 मैंने आपको मैसेज भी किया, वो अध्याय नहीं मिले आपके चैनल पे मुझे। और जो आपने रिटर्न मैटर भी पोस्ट किया हमारे ग्रुप में, वो 5 से लेकर पोस्ट किया है, तो सर वो भी चाहिए रहेंगे मुझे। जी जी, मैं ऐसे ना, मैं ऐसा करूंगा, हमारा एक सब में ग्रुप में डालना संभव नहीं होता है। गीता हाँ ज्ञान हाँ हाँ। हमने एक ग्रुप बनाया है, मैं लिंक दोबारा भेज दूंगा, उस लिंक में जुड़ जाइए। उसमें मैं शुरू से डालूंगा, दोबारा अच्छा, सारा विवरण डालूंगा, पहले अध्याय से लेकर 18 अध्याय तक का। ठीक ठीक। हाँ, उस ग्रुप में जुड़ जाए, उसमें सारी सामग्री हमेशा पड़ी रहेगी। मैं अनुरोध यही करूंगा कि इसका जो मैटर अपने नोटबुक में कहीं शेयर कर लें। आपके फोन में नोटबुक हो तो उसमें शेयर कर। मेरे ये बहुत सारे नॉलेज अभी नहीं बनाए, बहुत पहले के बनाए हुए हैं, तो मेरे उसमें सेव थे, मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। तो आप उनको आप नोटबुक में शेयर कर लें। लिंक को कहीं अलग जगह कॉपी करके रख लें, उसी नोटबुक में भी लिंक कॉपी कर सकते हैं, तो आप कभी भी चाहें तो उनको देख सकेंगे। उसी मेरे चैनल पे ही या फेसबुक पेज पे भी, इससे पहले जब 2019 में मैंने गीता एक एक श्लोक वाइज पढ़ी थी, बहुत सारे लोग सामने बैठे थे उनके सामने, वो भी, उसके भी वीडियो भी कहीं कहीं मिलेंगे आपको लिंक के साथ में, कहीं मैं भेज भी देता हूँ। दोनों में बदलाव भी देखें, कैसे कैसे 5 सालों में दुनिया कैसे बदल गई है, वो भाव भी आपको उनके अंदर दिखाई देगा। कुछ अहंकार निर्मूल होता दिखाई देगा। वहां पे तो बस ज्ञान को बांटने का अहंकार था, अब मस्ती का भाव है। तो ये जरूर देखिएगा, याद कीजिएगा, करेगा, 6 दोस्त पे एक बार फिर और दूसरा। आपने कहा वो स्वाध्याय के बारे में आप कल कोई वीडियो डालेंगे, आपने कहा हाँ याद दिला देना। जी जी, मैं बिल्कुल आज स्वाध्याय का वीडियो ढूंढ करके डाल दूंगा, मेरे ग्रुप में, मेरे चैनल पे है। ढूंढ सके तो आप स्वाध्याय डाल के ढूंढिए, मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं ढूंढ करके ठीक आपको ठीक है। ठीक ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक स्वाध्याय यू। को उसने वर्णन किया था, बहुत मजा आएगा, बहुत आनंद आएगा। चलिए संतोष जी, बहुत बहुत आभार, आपने भी संतोष फल हमारे को बार बार प्रदान किया है। तो बस इन्हीं का तो भैया मेरा ये बनाने का टाइम होता है, इसलिए मैं हेडफोन लगा करके करती हूँ, क्योंकि मेरा हस्बैंड को तो ऑफिस। इसे भी किया कैसे, मैंने पता है गीता सारी की सारी 18 के 18 अध्याय यथार्थ गीता से कान में 108 बार कब सुने, जब सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाता था तो कान में लगा कर गीता ही सुनता रहता था। तो एक 18 अध्याय 108 बार सुने मैंने, ताकि इनके बारे में कुछ, लेकिन अभी भी लगता है कुछ नहीं पता, कुछ नहीं जानते। जिस दिन जानेंगे उस दिन जब ईश्वर खुद जनाने में आ जाएंगे, तब तक हम एक्टिंग कर रहे हैं, तब तक हम करते रहे। किस दिन वो जान जाएगा तो अपने आप। आपका समझाने का तरीका बहुत अलग है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों का गीता सुना है। ऐसा नहीं है कि जब से आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हैं तो कुछ ना कुछ नॉलेज सेशन वगैरह आता रहता है, लेकिन आपका एकदम अनूठा है और अपने मतलब रियल लाइफ से टच करते हुए सब चीज हो रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और आप भी ये जो ग्रुप है ना गीता ज्ञान वाला, आपने बोला लिंक भेज दूंगा, मेरे को भी प्लीज जरूर भेजिएगा। जी जी बिल्कुल, मैं सभी ग्रुपों में पर्सनली भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा।
रेणु, श्वेता, उमा, आप सभी का अभिनंदन है। श्वेता भी गीता में बहुत रुचि रखती है, गीता में बहुत कार्य करती रही है। आपका भी बहुत अभिवादन है श्वेता। बीच में कुछ आपने नहीं लाइव अटेंड की, फिर आप आ जाइए, स्वागत है आपका, अभिनंदन है। सर जी थैंक यू। आज टीचर्स डे है तो इसके लिए आप जी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे यहाँ पूज्य दीदी जी है किरण जानी जी, तो हमारी टीचर्स है दीदी, हमेशा ही इस तरह से बने रहे। आपकी टीचिंग जो है वो हमारा जीवन में उतर जाए। बहुत 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 आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय थोड़ा ज्यादा ले लो, माफी चाहता, मैं चाहता था पूरा हो जाए आज ही, 6 दिवस के दिन ही पूरा हो जाए। कल हम उपसम में थोड़ी सी बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। उमा, आपका भी अभिवादन है कि आप भी माँ सर बन आपको शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये बधाएं हमें अपने आप को भी देनी चाहिए। श्री श्री रविशंकर कहते हैं गुरु तत्व हम सबके अंदर, हमारे अंदर भी एक गुरु तत्व है, वो हमारा शिक्षक है। स्वाध्याय इसी गुरु तत्व के माध्यम से ही करते हैं। तो उसको अपने आप को भी बहुत सारी बधाई दें। हम सब में से बहुत सारे तो टीचर हैं भी, और बहुत सारे अपने आप के गुरु तो हैं ही हैं, जाने अनजाने सब गुरु तो अपने हैं ही। तो हम अपने आप को भी बहुत सारी बधाई दें। हम सब में गुरु तत्व है, उसको नमन करें, उसकी प्रार्थना करें। और जगत गुरु, विश्व गुरु श्री कृष्ण है, उनको नमन करें। उन्हीं में हम सब निहित है। वही हमारे परम आत्मा है, वही हमारी मंजिल है, वही हमारा रास्ता है, वही रास्ता देखने दिखाने वाला है। वही अनुमंत साक्षी, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वरा, वो सभी कुछ है, उसको नमन करते हैं। और यहीं पे आपसे बिता लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मस्त रहे, आनंद रहे, मंगल हो, मंगल हो। थैंक यू।